कॉल सेंटर्स में नौकरी का झांसा देकर पाकिस्तानियों को कंबोडिया ले जाने और फिर गैर मुल्कियों के हाथों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जब वो उधर कंपनी में गए ना तब जाके पता लगा ये क्या साहब है हिडन मनी का। हिडन मनी, एजेंट मनी, एजेंट मनी, ये क्या चीज होती है? एजेंट मनी होती है बेच दिया। नौजवानों को कॉल सेंटर जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट या ऑनलाइन सेल्स के पुरकशिश इश्तिहारात के जरिए कंबोडिया बुलाया जाता है। कह रहा था इधर काम है, टाइपिंग का काम है। टाइपिंग का काम है। फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और जाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए कहा जाता है कि तनख्वाह हजारों डॉलर्स होगी, रिहाइश और वीजा कंपनी फराम करेगी और काम मुकम्मल तौर पर कानूनी होगा। मैक्सिमम हमारा 3 लाख तेरी सैलरी है, ऊपर से तो कमीशन कमा सकता है 5 लाख। लेकिन जैसे ही अफराद कंबोडिया पहुंचते हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें ऐसे कंपाउंड में कैद कर दिया जाता है जो बज़ाहिर दफातर लेकिन दर हकीकत जेल नुमा मराकज़ होते हैं। कंपाउंड मतलब बेसमेंट, जेल। जेल। जाते ही उन्होंने पासवर्ड पकड़ लिया। दोस्त ने आपके? वो आपका दोस्त मेरा लेने नहीं आया मुझे। आपका दोस्त लेने नहीं आया? कोई और आया था, ठीक है। ठीक है। उसने आते ही मुझे कहा पासपोर्ट। कई कंपनी ऐसी होती हैं पासपोर्ट भी रख लेती हैं, वीजा भी नहीं लगाती, काम करवा लेती हैं, ठीक है, मारती भी हैं। मारती भी हैं। मैंने खुद खंजर मारे, करंट लगाने लगे, मुझे ब्लैक रूम में लेके जा रहे थे। ब्लैक रूम क्या चीज़ है? वो एक है रूम है, उन्होंने सेपरेट रखा है। हर कंपनी में होता है हर कंपनी सेपरेट। टॉर्चर के लिए। 10-15 गार्ड है उधर। मेरे सामने एक नेपाली, एक इंडोनेशियन और एक था, 2 इंडोनेशियन थे मुझे लगता। 2 टांगे इंडोनेशियन तोड़ दी और एक नेपाली, टांगे तोड़ दी। और बाकी थे। यहाँ उन्हें जाली ऑनलाइन स्कीम्स चलाने पर मजबूर किया जाता है। डेटिंग एप्स के जरिए जज्बाती फ्रॉड, जाली लॉटरीज और बिजनेस ऑफर्स शामिल होती हैं। चैटिंग है, ठीक है। चैटिंग करनी है, लव चैट मतलब के अच्छा लव चैट। लव चैट है ना, क्लाइंट हमें मिलते हैं। पहले स्टार्ट में जो है ये 1300 से शुरू हुए। पहले आपको बेचा एक जगह पे 1300 का, फिर आपको 1300 जगह दे के निकलवाया, फिर 2000 का बेचा, फिर 2000 दे के निकलवाया होगा, और अब 3000 पाकिस्तानी लगा लें। $3000 पाकिस्तानी बन गए 10 लाख रुपए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ माई 365 डेज जर्नी। आपको याद होगा कि जब मैं शुरू में जब मैं आ रहा था कंबोडिया, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो स्कैमिंग वगैरह के सीन होते हैं या जो भी होता है। तो मेरा एक छोटा सा था कि यार मैं किसी बंदे से मिलूँ, और मैंने यहाँ अरसलान से पूछा यहाँ पे, और जो मेरे साथ यहाँ पे होते हैं रूम में, उन सबसे पूछा। मैंने कहा यार कोई मुझे ऑप्शन बताओ, कुछ बताओ। तो बड़ी तगो-दो करने के बाद रेफरेंस, क्योंकि कुछ हैं तो वो आना नहीं चाह रहे, और जो भी सीन है मतलब वो बहुत मुश्किल है उनके लिए कैमरे पे आना, बोलना, बात करना। तो इवन कि वो थोड़ा सा एक अलग सा सीन भी है। बहुत सारी बातें जो मुझे यहाँ सुनने देखने को मिली, शायद मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक रेफरेंस के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है। आइडिया इस तरह से हुआ है कि एक बंदा है जो कि मिल सकता है मुझे। मतलब मैंने उसको थोड़ा सा फ़ोन पे हल्की सी बात की है उससे, तो उसने कहा कि ठीक है मिल लेते हैं। मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि मुझे यहाँ पे अरसलान वालों ने, बाकी दोस्तों ने बताया कि भाई अगर आपने जाना है, वाकई मिलना है उससे, तो एक तो ये कि वो इस टाइम फ्री होगा जहाँ से भी वो आएगा, और दूसरा ये कि आप ज़रा अपने आप को खाली करके जाना, मतलब कोई पैसे वगैरह ना लेके जाना, मतलब कि कुछ वो और सीन में ना करना।
तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मेरा ग्रैब पे मेरा वैसे कार्ड लगा हुआ है। मैं यहाँ से ऑटो आता है यहाँ पे ना, जब ग्रैब करवाते हो तो ऑटो रिक्शा आता है। तो मैं वैसे पहले भी 2-3 मरतबा मैं इस चक्कर में बाहर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे आसरा नहीं हुआ। तो अभी मैंने जब थोड़ा बहुत आसरा हुआ है, इस वक्त रात के 1-1:15 का टाइम हो रहा है, तो मैं सिर्फ मोबाइल लेके अपना ये कोशिश करूँगा माइक लेके जा सका तो माइक ले जाऊँगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें ले जाऊँगा और उस बंदे से मिलूँगा। वो जो है वो बंदा खुद विक्टिम बना है उस चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे जो स्कैम होता है, जो भी होता है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि क्या होगा। लेट्स गो, जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं तकरीबन, अगर आप देखें तो 2 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं एक बंदे का इंटरव्यू करना है, उस बंदे से मिलना है। ये जो भी स्कैम वगैरह होता है उसके चक्कर में उम्मीद करता हूँ कि आज वो मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पहले एक बंदा मिला था, उसने कैमरे में बात करने से इनकार किया। अब एक और बंदा है, अल्लाह करे कि वो मिल जाए। फ़िलहाल आप ही देख सकते हो कि मैं इस जगह पे हूँ, सामने KFC के ऊपर उसको बुलाया मुझे, पीछे KFC है। अगर वो आ गया तो आज उससे बात करके तो मैं अपना कुछ करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ उसका, बड़ी मुश्किल से। मैं बता नहीं सकता क्या रेफरेंस है या कुछ भी, बस दुआ करो। भाई साहब, ये गली देख रहे हो आप? मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, कौन सी गली में हूँ। मैं बस ट्रस्ट करके आया हूँ एक बंदे के ऊपर, और मुझे इस बंदे पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, जिसके रेफरेंस से मुझे वो बंदा मिला है जिससे मैं इंटरव्यू करने के लिए निकला हूँ। बस दुआ करता हूँ। मैं उसके साथ आया हूँ, उस बंदे के साथ रिक्शे से उतर के। अभी वो एक यहाँ पर एक सामने मेरे एक जगह गेट, उसके अंदर गया। उसने कहा वेट करो मैं आता हूँ। मैं बिल्कुल कंबोडिया जैसे ख़तरनाक से मुल्क के अंदर ऐसी जगह पे इस वक्त हूँ, और कोई पागल ही होगा जो इस तरह के काम करेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे ट्रस्ट है, जिस बंदे के थ्रू मुझे रेफरेंस मिला है ना, मैं आपको दिखाऊँ ना। ये देखो, एक ये गली है, इस गली के सामने वो इधर नहीं गया, वो दूसरी साइड पे गया। मैं उस साइड पे दिखा नहीं सकता, वरना उसको पता चल जाएगा। वो शायद कहीं से देख भी रहा होगा या नहीं, पता नहीं। देखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ मैं वो रिवील नहीं कर सकता। मेरे साथ इस वक्त सामने टेबल पे एक और बंदा बैठा हुआ है, मैं वो भी रिवील नहीं कर सकता, ना मैं उसकी चेहरा दिखा सकता हूँ। इवन कि आप जो उसकी ऑडियो सुनोगे वो भी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होगी ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की सेफ्टी। और जिस बंदे के साथ मैं अभी गुफ्तगू करने लगा हूँ, जिसके बंदे के साथ मैं अभी बात करने लगा हूँ, उस बंदे का भी अपनी मर्ज़ी नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए। वो कौन है? कंबोडिया में हूँ मैं इस वक्त, और कंबोडिया में आजकल जो मैं पहले आपसे कई मरतबा बात कर चुका हूँ, इंकशाफात कर चुका हूँ कि यहाँ पे स्कैमिंग कंपनी के लिए लोगों को बुलाया जाता है और उनके साथ इस तरह से किया जाता है। बहरहाल जैसे जैसे हम कन्वर्सेशन बात करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो मैं उनसे बात करता हूँ। ये भी भाई सब पाकिस्तान से हैं, और मज़ीद अब यही इनसे जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सैयद जी। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ आने से पहले मैं आपको जानता था? नहीं जानता था। क्या मुझे आपकी जो स्टोरी है वो मुझे पहले से पता थी
नहीं क्या मैंने क्या ये स्टोरी जो है वो मैंने आपको कही है कि बतानी है या कुछ भी? नहीं नहीं, नहीं, मतलब कि बनावटी तो नहीं है, ओरिजिनल ही है? ओरिजिनली। ओरिजिनल ही है। सबसे पहली तो मतलब आप बताएं ज़रा बैकग्राउंड आपका, कहाँ से हैं पाकिस्तान से? और बिलोंग टू फैसलाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान से। पाकिस्तान। और कंबोडिया में इस वक्त कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? कंबोडिया मुझे 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया है। और इससे पहले कहाँ क्या करते थे? इससे पहले मैं पाकिस्तान में ना कपड़े का काम करता था। कपड़ों का काम करते थे, ठीक है। और फिर वहाँ पे मतलब सैलरी अच्छी होगी? मेरा अपना काम था, अपना काम था, ऑनलाइन मेरा ज़बरदस्त। बिजनेस था, ठीक है। सेटअप सारा। और कितनी को अर्निंग हो जाती होगी पाकिस्तान रुपीज़ में? 1,00,000 1,50,000। लाख 1.5 लाख पाकिस्तानी? Monthly। ये एक बहुत अच्छी इनकम है पाकिस्तान के लिहाज से। सही। तो फिर कंबोडिया कैसे आना हुआ? अरे यार बस एक दोस्त ने बुलाया था, ठीक है। दोस्त ने बुलाया था? मेरा दोस्त आपका जानने वाला था? दोस्त मेरा काफ़ी पुराना था ना, 5-7 साल से था रिलेशन के साथ। 5-7 साल का दोस्त के साथ रिलेशन था और उसने आपको फ़ोन किया, क्या कहा उसने? मतलब मेरा ना जेन था दुबई का, ठीक है। दुबई का रिजेक्ट हो गया मेरे लिए। आपका जहन था दुबई जाने दुबई का, जाने लेकिन का। दुबई का वीज़ा रिजेक्ट हो वो गया। कह रहा है इधर आ जा। फिर आपके दोस्त ने मैंने तो बुला लिया? मुझे यहाँ का पता ही नहीं था ये नहीं, काम। दोस्त ने जब फ़ोन किया तो उसने कहा क्या कि इधर आ जाए, क्या करना कह रहा था इधर काम है अपना, टाइपिंग का काम है। टाइपिंग का टाइपिंग काम का, है? ठीक है। सैलरी है 3 लाख, ठीक 3 लाख मैक्सिमम पाकिस्तानी? है 3 लाख तेरी सैलरी है, ऊपर से तू कमीशन कमा सकता है 5 लाख। टाइपिंग का काम है, 3 लाख सैलरी है और ऊपर से कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान में 1,00,000 1.5 लाख कमा रहा हूँ, तो दुबई का अप्लाई किया, नहीं हो सका तो क्यों ना मैं कंबोडिया जाके डबल से बल्कि ट्रिपल जो है वो मैं कमा दुबई लूँ। में जाना चाहता था भाई के पास, ठीक है, अपने भाई के पास। उधर मैंने ना अमेजोन की क्लासें लेनी थी, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा दुबई में नहीं लग रहा वीज़ा यहाँ से, ठीक है, पाकिस्तान से। मैं उधर जाके ना 2-3 मंथ काम करूँगा, ठीक है। बाद में उधर सप्लाई कर दूँगा, ठीक है। मैंने ये सोचा था। उधर आके और ही किस्सा खुला हुआ है, ठीक पता ही हो कुछ गया। नहीं था। आपने इस चक्कर में आए कि आपने कहा कि मैं थोड़े टाइम में लगा के ज़्यादा मेहनत करके पैसे जमा कर लूँगा और फिर कुछ अच्छा फ्यूचर में कर लूँगा वगैरह वगैरह। तो जो दोस्त था उसने आपको बताया कि टाइपिंग का काम है। और दोस्त का कब से जानते थे? 5-6 साल से? 5-6 साल। 5-6 साल से। आपके गांव का ही था? हाँ, मेरे मोहल्ले का। मोहल्ले का ही था, मतलब कि ठीक है। उसने कहा कि टाइपिंग का काम है। जब आप फिर उसके बाद आपने उसको दोस्त को पैसे भेजे किसी चीज़ के लिए, कोई वीज़ा टिकट वगैरह के लिए? वीज़ा टिकट कितने? मैंने भेजा उसे 3.5 लाख भेजा के लिए, 3.5 लाख रुपए बाकी इधर आपने आके देने के थे। आपने उसको और पैसे देने थे यहाँ आने के बाद, और पहले आपने 3.5 लाख रुपए भेजे, उसमें आपकी वीज़ा और टिकट उसने? बाकी इधर आके मैंने कहा था कर लूँगा मैं उसके साथ। ठीक हो गया। 3.5 लाख रुपए आपने उसको भेजे, उसने आपको वीज़ा और टिकट दिया, और बाकी और कितने पैसे देने थे? बाकी 3 और देना था। 3 और देने थे, मतलब कि तकरीबन 6.5 लाख रुपए जो है वो आपकी उसके साथ डील हुई। और वही दोस्त जो आपके मोहल्ले का था और आपके गांव का था और आपका 5-6 साल का रिश्ता था, उसने आपको 6.5 लाख रुपए में डील की, आपको यहाँ बुलाया, कंबोडिया का वीज़ा दिया और टिकट दी। इमिग्रेशन का क्या सीन बना पाकिस्तान में? तब तो नहीं था इधर, उधर आपको यहाँ आए हुए कितना मेरे टाइम हो गया? पास 1 साल? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, ठीक हो गया। इमिग्रेशन का वहाँ पे क्या सीन था? उधर इसने मुझे कहा था टिकट भेजी है, इसने कहा था मुझे तेरे पास कैश होना चाहिए, मतलब कम से कम $500। $500 कैश होना चाहिए, हाँ वो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती ठीक है। है। उधर से मैंने लिया $500, मैंने अपने अकाउंट में रखा है, ठीक, 5,000 मेरा एक अकाउंट था, इसने बुला के दिया। फ्रेंड था एक मेरे साथ, वो करता है ऐसे काम, उसका अकाउंट था। वेबसाइट थी ना एक, ठीक है, ऑनलाइन जैसे नया पे होती है, बैंक अकाउंट होता है, उसका भी ऐसे ही ना डॉलर वाला अकाउंट था, वो करता था काम। अच्छा। उसने 5,000 उसमें डाला है, 1,000 मतलब $100 है ना हमारे पास, 100-200। वो हमने इमिग्रेशन पे जो आए ना फर्स्ट टाइम, मतलब ऑफलोड करी है फर्स्ट टाइम दोनों ने, ठीक है। ठीक है। इन्होंने टिकट पता नहीं किया कि ये टिकट सही नहीं थी, कह रहे एजेंट को कॉल करो, अपने बाहर निकाल दिया। फिर इमिग्रेशन वालों ने? इमिग्रेशन। फिर हम 1 हफ्ता ठहरे इधर लाहौर में। अच्छा, मतलब कि पहले एक टिकट आपकी कैंसिल हो चुकी कैंसिल थी? हो चुकी है, ठीक है। एक मिनट, 10 मुझे दिन जलील भी हुए हैं हम एक मिनट,
सबसे पहले उसने आपके दोस्त ने, जो आपके साथ 4-5 साल का रिश्ता था, मोहल्ले का था, उसने आपको 3.5 लाख रुपए पहले एडवांस में ले लिए। वो आपने उसको भेजे कैसे थे 3.5 लाख? मैंने उसके बैंक अकाउंट में। उसका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट था? ठीक हो गया, उसका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट था, आपने उसके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए और उसने आपको टिकट और वीज़ा भेजी। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे पहुंचे तो आपकी टिकट वैलिड नहीं थी। नो और ये क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करता था तो मुझे बताना, ये इमिग्रेशन ने टिकट का मसला किया था? टिकट इमिग्रेशन FI नहीं हम एक सबसे बोर्डिंग पहले हो गई थी, बोर्डिंग हो गई थी। ठीक अच्छा, मतलब टिकट तो फिर वैलिड हुई ना? वैलिड थी। ठीक है। जो इन्होंने सेटिंग की होती है ना, सेटिंग की होती है मतलब? सेटिंग की होती है मतलब कंबोडिया की सेटिंग है ना, कंबोडिया में बंदा ऐसे नहीं आने देते असल में, ठीक है। जब तक ना FI वाले इनको पैसे नहीं देंगे ना, ठीक है। सही। मतलब आप ये कह रहे हो बंदा कि fly नहीं करता। पाकिस्तान में इमिग्रेशन वालों के साथ थोड़ी मैंने बहुत खुद है setting ना, हमने 4 लोगों के थी। हाँ 1 लाख लगवाया उसके फोन में, बंदा था, ठीक है। फिर उसने फ्लाई करवाया, फिर इधर आके अब आपने 4 लाख और दे दिया उसको? $500 इधर आके भी दिया है। $500 इधर आके $500 बन इधर गया तकरीबन 1.5 लाख। कंबोडिया में वो है पुलिस वाले, उन्होंने लिए। अच्छा, मेरी अब एक बात सुनना। सबसे पहले आपने उसको 3.5 लाख दिया, फिर उसके बाद आपने इमिग्रेशन पे गए, आपकी बोर्डिंग होने वाली थी, इमिग्रेशन ने आपको ऑफलोड कर दिया और आपके जो है टिकट ज़ाया गई। आप वापस लाहौर आ गए, क्योंकि आपने लाहौर से फ्लाई करना था, वैसे आपका बेसिकली फैसलाबाद से कहीं से ताल्लुक है। और उसके बाद आप 10 दिन और जलील हुए, उसके बाद आपने 4 लाख रुपए उसको और दिए। आप अकेले थे, आपके साथ और भी बंदे थे? मेरे साथ 4 लोग थे। 4 लोग थे, तो चारों ने 4-4 लाख रुपए दिए? चारों का ना 1 लाख। चारों का 1 लाख, मतलब टोटल 4 लाख दिए। मतलब आपके पर्सनली 3.5-4.5 लाख रुपए अब तक लग चुके हैं और आपको दोबारा से टिकट मिल गई, अगली टिकट मिल गई। उस अगली टिकट के आपने पैसे नहीं दिए? ठीक है, वो क्योंकि इनकी थी ना, इनकी गलती कौन सी, हमारी गलती सही थी, बात है। ठीक है। हमने कहाँ से देने थे दोबारा इनको? आपके पास 4.5 लाख रुपए आपके लग गए। आपने उसके बाद इन्होंने, क्योंकि पहले इमिग्रेशन से आप ऑफलोड हो चुके थे, फिर इन्होंने इमिग्रेशन से आपकी सेटिंग करवाई और आपको जो है जहाज़ पे चढ़वाया। ऐसे ही। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इधर कंबोडिया आए हैं, ठीक है। कंबोडिया वालों ने हमें साइड पे लगा दिया, 4 लोगों, हम जो आए थे 4 ग्रुप था ना। हाँ, इन्होंने पुलिस वालों ने साइड पे लगाया, कह रहे अपने एजेंट को कॉल करो। इमिग्रेशन से पहले ये वाकया मेरे साथ भी हुआ था जब मैं भी आया था। ये हर किसी के साथ होता है ना, सिर्फ पाकिस्तानी। इनका ना मुझे नहीं पता कंबोडिया का क्या सीन हमें है। कह रहे थे कि एजेंट को कॉल करो वरना हम डिपोर्ट कर रहे हैं। एजेंट को कॉल करो वरना डिपोर्ट कर रहे हैं, ये पुलिस वाले जो कंबोडिया में, उन्होंने कहा था, इमिग्रेशन वालों ने। जी। ऐसा मैं अपनी सीरीज़ में भी बता चुका हूँ, मैं वैसे भी बता देता हूँ कि कंबोडिया का क्यों करते हाँ हैं। ये मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इस तरह कुछ हो रहा है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद गवर्नमेंट की देख रेख के बगैर नहीं हो सकता। तो शायद यही वजह है कि जब भी कोई आता है, नॉट इवन पाकिस्तानी, जब मैं आया था, मैं इंडोनेशिया की फ़्लाइट में था, मेरे साथ इंडोनेशियंस थे, यूरोपियंस थे, सबके उन्होंने पासपोर्ट ले लिए, बारी करके बुला रहा। मुझे उन्होंने 2 घंटे जलील किया, वेट करता रहा मैं, क्योंकि बस मेरे पास कोई सेटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, जब तक कि मैं खुद इमिग्रेशन काउंटर पे ना गया और जाके मैंने वहाँ पे एक अफसर खड़ा हुआ था जो सबको डायरेक्शन दे रहा था, मैं सीधा उसके पास गया। मैंने उसको कहा, भाई सर, इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मुझे बताओ मुझे भेजना है, नहीं भेजना, वापस भेजो। तब उसने मेरे से हाल किया कि भाई क्या करते हो? तो मैंने बताया मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, ट्रैवल कॉन्टेंट बनाता हूँ। उसने उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा, उसने सिर्फ मेरा पासपोर्ट दिया कि जाओ। आई डोंट नो वाई, शायद यही वजह होगी कि मेरा पासपोर्ट उनके रिकॉर्ड में ना हो। मैं ये सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से कि उनके रिकॉर्ड में मेरा पासपोर्ट नहीं होगा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा रिश्वत या कुछ इस तरह से पे की है या कुछ नहीं। शायद यही वजह है कि आपके साथ आपको क्यों छोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप है वो ट्रैवल करते, ठीक है। हमारा था फर्स्ट टाइम ट्रैवल। आपका फर्स्ट टाइम ट्रैवल? फर्स्ट टाइम। अच्छा, विजिट वीज़ा था ये आपका, टूरिस्ट वीज़ा? ठीक है, ठीक है, टूरिस्ट ने विजिट दिया, एक ही बात होती है। उसके बाद कॉल की इनको, बाद में इन्होंने सेटिंग की है, हमें 2-3 घंटे बाद हम बाहर निकले इमिग्रेशन की। अच्छा, अब आपको इमिग्रेशन ने रोक लिया, उन्होंने कहा कि एजेंट को कॉल करो अपने, वरना हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने इधर कॉल की और 2-3 घंटे लगे आपको वेट करने में। उसके बाद जो आपका दोस्त था उसने डील किया? उसने डील किया, उसने सारे किए। और उसके बाद वहाँ पे आपको पैसे देने पड़े? नहीं, उधर नहीं देने पड़े, वहाँ से आप आ गए। वो जो $500 आप कह रहे थे और दिए, वो उन्होंने दिए ना, मतलब 501 का
500 आप सब ने फिर पर से पर्सन। पर पर्सन किसको दिए आपने? वो हमने नहीं दिए, आपने नहीं दिए? आप हमने नहीं दिए, वो दिया है एजेंट ने, हमारे पे किए हैं अंदर। वही आपके दोस्त ने? ठीक हो गया। अब आप 4 लोग हो, एयरपोर्ट से बाहर आ गए हो, वो आपको दोस्त जो है आपका वो आपको लेने आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जाते ही उन्होंने पासपोर्ट पकड़ लिया। दोस्त ने आपके, वो आपका दोस्त मेरा लेने नहीं आया मुझे, आपका दोस्त लेने नहीं आया, कोई कोई और बंदा था? आया था, ठीक है। ठीक है। उसने आते ही मुझे कहा पासपोर्ट दे, सभी के पासपोर्ट पकड़े, हमें ले गए फ्लैट पे एक उनका था, उधर एक वीक गुजारा है, ठीक है। बाद में कंपनी में लगवा दी, कंपनी में अब उन्होंने 3-4 आपको जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकले हो, वो आपको कहीं होटल पे नहीं लेके गए, कहीं खाना खिलाने नहीं लेके गए? खाना अंदर घर ही। खाना घर ही? मतलब आपको पहले किसी घर पे लेके गए? घर उनका अपना अपना उन्होंने लिया था, फ्लैट वगैरह अच्छा, जो कोई होते हैं, अपार्टमेंट वगैरह होगा अपार्टमेंट उनका, वगैरह लिए, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे आपके उन्होंने आपको खाना खिलाया, फिर वहाँ से वो ले गए सीधा कंपनी में सीधा कंपनी। उसी रात? उसी रात नहीं, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? 2 दिन तक आप फ्लैट में ही रहे अपार्टमेंट में, ठीक है। 2 दिन बाद हम 4 लोग गए, उनमें से 2 लग गए, ठीक है। 4 लोग गए एक कंपनी में। और कितनी दूर थी कंपनी तकरीबन? आप फनोम पेन में आए थे? फनोपेन में, हाँ फनोपेन में, ठीक है। इधर से 2 घंटे का रास्ता है, ठीक है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, ठीक है। उधर लगा एक हमारा, मेरा दोस्त लगा एक और लग 4 गया, में से 1 लग गया? और 3 वापस आ गए हम, ठीक क्यों? है? हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं थी, टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं थी, मतलब काम टाइपिंग का ही था? टाइपिंग का, ठीक है। ठीक है। जब उधर कंपनी में गए ना, तब जाके पता लगा ये क्या हिसाब है, क्या सीन है इसका, एजेंट मनी का। हिडन मनी? एजेंट मनी, एजेंट मनी ये क्या चीज़ होती है? एजेंट मनी होती है, भेज दिया। बेच दिया? मतलब कि आसान लफ्जों में कहा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ऐसे। मतलब कि अब अब मुझे जो मेरा दोस्त है ना, उसे भी साल हो गया है, ठीक है। अच्छा। उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना साल का, जो कंपनियां हमें लेती हैं ना, वो साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। जो एजेंट होता है हमारा ना, हाँ, हाँ। उसे पे करते हैं ये $1000 $1500 पे कर दिया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें फायर कर देना ना, हाँ हाँ उन्होंने हाँ। फायर किया साल से पहले, उन्होंने एजेंट मनी वापस लेनी है, तब तक उन्होंने छोड़ना नहीं हमें, ना पासपोर्ट देना है हमें। कई कंपनी ऐसी होती हैं, पासपोर्ट भी रख लेती हैं, वीज़ा भी नहीं लगाती, काम करवा लेती हैं, ठीक है, मारती भी हैं। मारती भी है? मैंने खुद खाई है मारे। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। अब आप 4 लोग जो हो गाड़ी में बैठे हो, यहाँ से फिनोम पेन से 2 घंटे दूर, फोनोपिन से फिर उसे लगवा के ना हम उसे वापस आ गए। एक बंदे को 4 गए लेकिन 1 सिलेक्ट हुआ। एक सिलेक्ट हुआ कंपनी उस में दिन हमें ना- कंपनी का सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया था? मतलब उन्होंने यार उधर हमारी है ना, इंटरव्यू पहले हुआ? इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? चीने बंगाली था एक, ठीक है, एक इंडियन था, एक नाल बंगाली था, एक चीना था, इंडियन एक सामने बैठा बॉस। ओके। बॉस जो था, बड़ा बॉस बॉस जो था वो चीनी था, चाइनीज था। चाइनीज होते हैं बॉस इधर सभी, यहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज क्योंकि बॉस इधर होते हैं। जो स्कैम कर रहे हैं ना, हम्म। वो चाइनीज लोग कर रहे हैं, और कोई नहीं। ठीक है। कंपनी की किस तरह की थी? बिल्डिंग शिल्डिंग किस तरह की थी कंपनी की? कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब जैसे- बेसमेंट? जेल जेल? चारों तरफ है ना, हाँ, बंद है, चारों तरफ बंद है, बंद है। साथ साथ जंगल है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं उधर। ऐसी जगह थी। इससे भी बुरी बुरी जगह में हो गए। उस पर भी मैं आता हूँ। 4 लोग गए, 1 सिलेक्ट हो गया, आप लोग सिलेक्ट नहीं हुए, आप लोग वापस हो गए। उसके बाद हम आगे वापस, फिर उसके अगले दिन है ना, फिर लेके गया मैं, उसमें से फिर मेरा एक फ्रेंड लग गया। सेम कंपनी में? उसी कंपनी में? नहीं, हाँ, और कहीं। और कहीं? और भी कंपनीज है तकरीबन? आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी कोई कंपनीज होंगी जो ऑपरेट कर रही होंगी पूरे कंबोडिया में? कंपनियां भाई इधर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, 10 होंगी, कम से कम 1000 लगा लो। 1000 कंपनीज होंगी एक कंपाउंड के अंदर, कम से कम है ना 100 कंपनी है। इधर कंपाउंड इतने हैं, हमें पता नहीं है अभी। एक कंपाउंड के अंदर 100 कंपनीज हैं, मतलब कि मिसाल के तौर पे कम से कम 50-60 तो होंगी, ठीक है। एक जो जहाँ पर मेरा फ्रेंड पहला लगा है ना, फर्स्ट फ्रेंड, उधर ए से ना जेड तक बिल्डिंग है। खुद ही हिसाब लगा लें, 3 मंजिली हैं, ठीक है बिल्डिंग। एक बिल्डिंग अंदर है ना, एक फ्लोर खरीदा हुआ है एक कंपनी, खुद ही हिसाब लगा रहे हैं कितनी।
अच्छा, तो कंपनियां ऐसे बनी हुई हैं कि एक बिल्डिंग में मुख्तलिफ फ्लोर पे एक कंपनी, फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, इस तरह तो वाकई बहुत कंपनीज होंगी। बहुत कंपनी है, हिसाब नहीं लगा सकते हम। जब कंपनी में छोड़ा है, बाद में पता लगा है, हम 2 लोग रह गए थे, ठीक है। ठीक 2 है। लोग, एक मुझे लगवा दिया उधर, बावट है जगह, बावट, बावट। वो यहाँ से कितनी दूर फर्स्ट कंपनी इधर से है, कम से कम लाहौर जितना सफर है। है? लाहौर, फैसलाबाद से लाहौर जितना घंटे, 2 या 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे का सफर लगा। 3 घंटे, 3 चलो। घंटे का लग जाता ठीक है है। सफर, ठीक है। उधर लगवाया, पहले गए हम क्रोन, 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 उधर क्रोन कंपनी है, ठीक है। काफी कंपनी का ज्यादा- नाम क्राउन है, क्रोन है, ठीक है। ठीक है। कंपनी का नाम नहीं, कंपाउंड है एक, मतलब जगह है उनकी, कंपाउंड, अच्छा, ठीक है। अंदर है उनकी काफी कंपनियां, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं नाज़रीन को बता दूं, कंपाउंड से मतलब के मुराद यही समझ लो कि जिस तरह कोई एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी की 4 दीवारें होती हैं, उसी तरह से इन लोगों ने जो है वो कंपाउंड के नाम से कह सकते हैं उसको, कि वो चारों तरफ दीवार ऊंची ऊंची, राइट, और ऊंची ऊंची दीवारें, और बीच में जो है वो बिल्डिंग है। सिक्योरिटी टैग बहुत है उधर, सिक्योरिटी भी इतनी है, 100 बंदा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए भी इतने सारे और लोग हैं। कंपनी के अंदर लहदा होते हैं। वो तो नहीं हिसाब किताब जिस तरह अक्सर फौजी छावनियों वगैरह पे ऐसे। टावर बने होते हैं बंदूकों के नहीं, साथ, इनके पास बंदूकें नहीं, इनके पास वो नहीं होता इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं। वो है, ठीक है। 240 वोल्ट का एडिट का है, जिधर भी लगता है ना फट जाता है। आपको लगा सच में? मुझे लगने वाला, मेरा फ्रेंड को लगा है, मैं दिखाता हूँ तस्वीर उसकी। तस्वीर है आपके पास? और मेरा मोबाइल यार कोने में छूट गया यार। मोबाइल कंपनी में छूट गया? ओ। आपकी कंपनी वाली कहानी के ऊपर आते हैं। अभी आप कंपनी में आते एंटर हो हैं। गए, अभी आप कंपनी में एंटर हो गए, उधर भी आपका नहीं। दोस्त आपको एक ही दफा एक रेस्टोरेंट में मिला, उसने बाद में आपको दूसरे दोस्तों के हवाले कर दिया, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला, उसने आपको हवाले कर दिया दूसरों के कि ये आपको एक कंपनी में जॉब लगवा देंगे। आप उस कंपनी में एंटर हुए, जब कंपनी में एंटर हुए तो पहला इंप्रेशन क्या था? अच्छा, एजेंट मनी वाली बतानी है आपने बाद में बात। एजेंट मनी तो अभी नहीं पता, अच्छा, वो हमें पता ही नहीं था। पता नहीं था अभी, आप नए नए हो, आपको बस नहीं, एक नहीं था, पता ही कुछ नौकरी नहीं के था, लिए आए हैं, नौकरी के लिए टाइपिंग करनी है, कर लेंगे, बस देखी काम जाएगी। ही था, और हमने यही सोचा कितने 3.5 लाख रुपए सैलरी कितनी बताई आपको? सैलरी 3.5 लाख, 3 लाख बताई थी, ठीक 3 है? लाख सैलरी 3.5 बताई, लाख 3 से कहता लाख। कम से कम तुम कमीशन कमाओगे ना ऊपर, हाँ, हाँ। 5 लाख तक इजीली ना निकाल लोगे। ठीक हो गया, मतलब 5 लाख महीने का किसको दुखता कहता है? आसान है 5 लाख इधर, मेरा भी कहता है इतना ही बना हुआ है। अच्छा, वो दोस्त ने कहा वो था भी आपको? कंपनी में था ना तब, अच्छा, दोस्त भी पहले कंपनी में था? वो इधर था फोनोपेन में, फिनोम में। इधर ही। हमें उसने अपनी कंपनी में नहीं लगवाया, किसी के थ्रू ना और कंपनी में इंटरव्यू करवाता रहा, अपनी कंपनी में भी करवा सकता था, क्यों नहीं करवाया? उसकी वजह क्या थी भला? क्या? पैसे, एजेंट मनी, ठीक है। वो जिधर खुद लगा था ना, हाँ, हाँ। वो थी फ्रीडम कंपनी। फ्रीडम कंपनी, फ्रीडम कंपनी का क्या मतलब? फ्रीडम कंपनी का मतलब है आजाद, मतलब वो आ जा सकता है भाई, ठीक है। कंपनी से बाहर आ जा सकता बाहर है, आ मतलब वो जा जो सकता है। कंपाउंड है उससे वो आप- कंपाउंड नहीं, उसकी बिल्डिंग होती है, ठीक है, इधर फोनोपेन अच्छा, मतलब बिल्डिंग से भी बाहर आने जाने पे कंपनी पाबंदी लगाती है? में लगाती है कहीं। इधर है फोनोपेन में, बावर की तरफ है बिल्डिंग, उधर एक मेरा फ्रेंड था, दोस्त से बना हुआ है, उधर गया 6 मंथ है ना, बिल्डिंग से नीचे नहीं है। और बिल्डिंग रूम से काम, काम से रूम में, बस 6 मंथ? 6 मंथ। कहता मैंने बाहर देखा ही नहीं। सूरज भी नहीं देखा होगा उसने। बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर कहाँ? और खाने पीने का क्या सीन? खाने पीने का यार इधर है, चावल वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं। बंगाली लोग हैं ना जो, ये ज्यादातर बंगाली काम करते हैं। ज्यादातर बांग्लादेश से लोग हैं। बंगाली इसलिए काम करते हैं क्योंकि ना कुछ कहते नहीं, मतलब जितनी तनख्वाह मिले ना काम करते रहते हैं। बंगाली खाना फर्स्ट टाइम मैं जो जिस कंपनी में मैं गया हूँ ना, 1.5 मंथ काम किया है, बंगाली खाना खाया, चावल 3 टाइम खा मतलब। चलो फिर से कंपनी पे आते हैं फिर से कंपनी पे आते हैं। आप कंपनी में एंटर हो गए, अब आपका सबसे पहला इंटरव्यू वो जो चाइनीज बॉस है, एक इंडियन बंदा था और एक बंगाली नहीं, वो तो खत्म अच्छा, हो वो गया। पहले वाली कंपनी थी, ये अब नई मेरी कंपनी? कंपनी में जिससे मैं हुआ ना, हाँ, हाँ। जिस कंपनी में इंटर, ठीक है, उधर था एक चाइनीज बॉस, ठीक है। उधर जाके मैंने हाथ ही रखा कीबोर्ड पे, थोड़ा सा लिखा है अपने बारे में, सिलेक्ट। अच्छा,
उन्होंने सिर्फ कहा कि अपने लैपटॉप उसने मुझे पूछा काम करना है कि नहीं, ठीक है, चाइनीज ने चाइनीज, इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश आपकी ठीक थी, ठीक हो गया। ठीक है। मैंने कहा मैं करता हूँ, एजेंट से रहा था मैं, अगर सामान मेरा बाहर था, मैं कहा, सामान अभी कंपनी के बाहर कंपनी था, के बाहर आप था, कंपनी के अंदर पासपोर्ट भी बाहर ही था मेरा। ठीक, इंटरव्यू देने के लिए अंदर आए हो, ठीक है। मैंने कहा मैं आता हूँ वापस। चाइनीज को आपने कहा, चाइनीज ने आपसे पूछा कि आपने काम करना है या नहीं? वो बंगाली आया था ना, उसने कहा इससे पूछ, क्यों चाइनीज बोल रहा था ना, हाँ, ठीक है। उसने कहा उसे आती है चाइनीज, अच्छा, जो बंगाली था उसने चाइनीज को ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में बताया या उर्दू में बताया, बंगाली को आती है। बंगाली इसको आती है। उसने कहा बता काम करना है क्या करना है। हाँ। मैं कहा तुझे बताता हूँ, मैं जरा एजेंट के पास जाता हूँ, हाँ, मैं होके आता हूँ, ठीक ठीक है, है। करना हो तो मैं अंदर आ जाऊँगा, वरना नहीं मैं वापस चले जाऊँगा, ठीक है, सही है। ठीक है। मैं सामान लेने गया हूँ, एजेंट है बाहर। उसने कहा सिलेक्ट हो गया, मैं कहा हो गया, एक नहीं, मेरे दो थे ना, एक नहीं हो सिलेक्ट, ठीक है। कहता तू काम कर, मैं इसको भी करता हूँ अंदर ही, ठीक है। कहता कोई मसला हो, कोई भी हो, मुझे बताना। वो एजेंट जो बंदा जो आपके साथ गया था, आपका दोस्त नहीं था, हाँ, और वो अब ठीक है, ठीक है। अंदर गया हूँ, अंदर आना दिल ना अजीब सा हो रहा अजीब सा हो रहा था अंदर जाते। था, एक कंपाउंड सा थी, जगह थी, वो जेल ही से ना एक हिसाब दी, अजीब सा दिल ना, दिल हो रहा था मुझे ना, तबीयत भी खराब थी मेरी, बुखार था मुझे। इन्होंने बुखार भी नहीं देखा मेरा, मतलब दवाई ले देते, कुछ भी ले देते, कुछ नहीं लेके दिए, ठीक है। अंदर लगवाया है, एजेंट मनी ठाई है, ठीक है। एजेंट मनी का अभी नहीं मुझे पता था, मुझे 7 दिन बाद ना, 7 दिन बाद फायर कर दिया। 7 दिन बाद आपको उस कंपनी से फायर कर दिया। लेकिन मुझे, मेरा पहले एक छोटा सा सवाल, कि वो जो बंदे आपको लगवाने गए थे कंपनी के अंदर, उनकी जारी सी बातें कोई ताल्लुकात होंगे कंपनी से, तो वो अंदर क्यों नहीं गए कंपनी के, बाहर क्यों खड़े असल थे? में ना कई कंपनी होती है ये अलाउ करती है अंदर, ठीक है। अच्छा, कई कंपनी होती है नहीं करती, अलाउ ही नहीं करती बंदों को अंदर आना, तो वो कहते हैं जिसने जॉब करनी है वो इंटरव्यू वो इंटर हो, बाकी और कोई इंटर ना हो, ठीक हो गया। और ये जो सीन था इसका, एजेंट मनी वाला 7 दिन बाद फायर कर 7 दिया दिन बाद फायर किया। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट दें, ठीक है, मैं जाऊँ कंपनी है, कंपनी, ठीक है। मैंने काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, कंपनी की पासपोर्ट आपने एजेंट से खुद लेके कंपनी में जमा कराया? कंपनी ने कहा कि अपना पासपोर्ट लाके मुझे दो, पासपोर्ट दो, ठीक है। दिया है, वैसे तो रखते नहीं ना पासपोर्ट वगैरह। अभी तक आपको इस सारे स्कैम वगैरह का कुछ नहीं पता? नहीं पता। जो 7 दिन 7 दिन बाद फायर की है ना, हम्म, मुझे कहते एजेंट को कॉल करो अपने, एजेंट की कॉल उठाई नहीं, ठीक है। फिर की है 2 दिन बाद कॉल, ठीक है, नहीं उठाई। हफ्ते बाद जो कॉल उठाई है, ठीक है। मैंने कहा मैं फायर हो गया हूँ, मुझे इधर से ना लेके जाओ, ठीक है। कहता मैं बहुत से बात करता हूँ, तो फायर नहीं काम कर इधर, ठीक है। मैंने कहा मैंने काम ही नहीं करना यार, सही बात है, मैंने काम नहीं करना, मेरी तबीयत खराब, बुखार है मुझे। कहता मैं दवाई भी भेजता हूँ। उसके बाद फ़ोन फिर बंद हो गया, ठीक है। फिर 10 दिन बाद, 10 दिन हो गए मुझे, फिर एक मत उधर भी मैंने गुजारा है ऐसे। वो फिर उससे भी गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मेरा पासपोर्ट दो, मैं जाऊँ। कंपनी के बॉस को कहा आपने? वो कह रहा 1300 दे, 1300 $1300 दे, $1300 दे पे कर मुझे, ठीक है, पासपोर्ट लेने का? पासपोर्ट ले जा। मैंने कहा किसका 1300, किस चीज़ का? हाँ, किस चीज़ का मांग रहा है। कहता तेरी एजेंट मनी दी है। अरे एजेंट मनी किसको दी है, क्यों, कौन सी एजेंट मनी, कौन से पैसे होते हैं एजेंट मनी। कहता जिसने लगवाया ना तुझे, उसको दी है मैंने। मैं कहा मांग उससे, मुझे तो नहीं ना दी। ये आपकी बात चल रही है बंगाली से, वही बंगाली जिसने आपको पूछा था काम करने के लिए? मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं था ये काम है, मेरा तो काम ही नहीं करना ये। अब मैं इस काम पे ऊपर आता हूँ। आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको रखवाने के लिए जो बंदे बाहर थे उन्होंने $1300 लिए थे। बन के तकरीबन कितने? 5 लाख बन जाता है। 5 लाख बन जाता है तकरीबन। आपसे भी लिए उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख, 5 ठीक है। लाख फिर ये बन गया। 10 दिन अच्छा, जो काम था वो बताना, जो 7 दिनों में आपने काम देखा अंदर, वो क्या था? वो यार जो पहली मरतबा जब आप गए तो अंदर क्या था, उसने माहौल मुझे कैसा था? एक हफ्ता ना होता है पीरियड, ठीक है, मतलब काम का, सीखने का, वो काम सिखाया। सिखाया क्या सिखाया? सिखाया चैटिंग है, ठीक है, चैटिंग? चैटिंग करनी है, लव चैट, मतलब कि अच्छा, लव चैट? लव चैट है ना, क्लाइंट हमें मिलते हैं, ठीक है, हमने क्लाइंट बॉस ढूंढते थे? बॉस वो लेदा टीम है। अच्छा, उसकी टीम में लेता टीम है? लेता है, ठीक आप है। उस टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे, आप अलग टीम में सेलेक्ट कर रहे हो? उस टीम में हमें रखते भी नहीं। अच्छा, उस टीम में नहीं रखते हम, हमें किलर पे बिठाया था मुझे, ठीक है।
उधर 7 दिन यही देखा है कैसे काम हो रहा है। तबीयत भी सही नहीं थी, सही हो टेंशन थी, सेटिंग का नया नया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना। इससे पहले कपड़ों का काम करते थे तो लैपटॉप के साथ लैपटॉप होता था, लैपटॉप के साथ इतनी ज़्यादा वो वाबस्तगी भी नहीं होगी। जस्ट पीसी से जाके वो हाँ, गेम शेम खेल ली पहले तो ये था। गेम शेम भी नहीं, वो नहीं होती स्लिप वगैरह हमारी, हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन जो था कपड़ों ना, के काम की कपड़ों थी, की जो ऑर्डर था उनकी स्लिप वगैरह वो कर लेते। लेपर्ड की होगी, एमआरपी की होगी, इनकी स्लिप निकाल के जिस जिसका ऑर्डर था वो हम निकालते थे बस, और कुछ नहीं था लैपटॉप पे। इधर आ गए, किया लव चैट, ठीक है, फायर कर दिया, कह रहा मैं करता हूँ अपना बॉस से बात दोबारा, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा काम ही नहीं करना यार, कहता हूँ फिर मैं बॉस को कहता हूँ इसे आगे भेज दे, ठीक है, थाईलैंड थाईलैंड भेज दे। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल जो शायद व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जहन में भी आया होगा कि आपने 7 दिन वहाँ पे देखा, थोड़ी सी ट्रेनिंग श्रेनिंग जो भी था, माहौल आपको सही समझ आया, आपने उनसे कहा और उन्होंने आपको फायर कर दिया। एजेंट जो था आपका, जो बंदा था आपका, आपने दोस्त को कॉल की थी? दोस्त, हाँ हाँ, तो दोस्त ने उठाई नहीं, 7 दिन तक उसने फ़ोन नहीं उठाया। उन 7 दिनों तक आप उस कंपनी में ही काम कर रहे थे मजीद? काम नहीं, वो मुझे फायर किया था ना, हाँ हाँ, मैं कम रूम में था। आप रूम में थे। रूम किस तरह का था? रूम यार लगा लो एक फ्लैट ही ना, काफी है। बड़ा था, शेयरिंग था? शेयरिंग था, मतलब एक डॉर्मेट्री सिस्टम होता है कि नीचे ज्यादा बेड ना होता है, ऊपर बंगाली बेड थे, होता है? हाँ बंगाली थे, अच्छा, पाकिस्तानी है कोई नहीं, पाकिस्तानी अकेला मैं था उस कंपनी में? रूम में, सिर्फ मैं। ठीक है। बंगाली थे 9-10 बंगाली थे, हम्म पाकिस्तानी मैं था अकेला। हम्म स्टार्ट कंपनी हुई थी, न्यू थी कोई, हम्म। ठीक है, उसने पता ही नहीं था इतना, कंपनी भी नहीं थी? नहीं थी। ठीक है। उधर खैर बाद में 15 दिन ही बाद है ना, तो मेरा जब तक आपने खाना भी आपके बंद कर दिया कंपनी। अच्छा, कंपनी ने आपका खाना भी बंद कर दिया। देख, अब आपको जब 7 दिन आपने देखा वहाँ पे, आपको समझ नहीं आया, आपने कहा मैंने काम नहीं करना, उन्होंने आपको फायर कर दिया। अब वो आपको पासपोर्ट नहीं दे रहे 7 दिनों हाँ, बाद, 7 दिनों तक उन्होंने आपका खाना बंद कर दिया। 15 दिन बाद है ना, एजेंट ने कॉल सुनना बंद कर दिया, खाना भी बंद हो गया था, ठीक है। जाके फिर यार और कुछ सूझ नहीं रहा था, 15-20 दिन बाद मैंने जाके बॉस से माफ़ी मांगी, मैं कहा, बॉस मुझे वापस रख लो, ठीक, उसी कंपनी में? उसी कंपनी में। वो रख नहीं रहा था, बंगाली को मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी, मेरा एजेंट फ़ोन नहीं और उठा आप रहा, रूम में होते मुझे थे? कुछ नहीं पता था इधर, ठीक है, कुछ नहीं मुझे पता, एजेंट बनी मैंने भी नहीं ली, ठीक है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तेरी मेहरबानी ना, बॉस को क्या मुझे रख वापस काम से, मैं मेरी तनख्वाह काट ले यार, एजेंट मनी ख़त्म करके मैं घर चले गया बस, ठीक है। उसने भी 2 मंथ काम करवाया, पैसे नहीं दिए, फिर फायर किया, ठीक है। दोस्त को कॉल लगाई, वो भी ये ना कह रहा निकालता हूँ करता हूँ, उसने फिर एक लड़का भेजा। लड़का किसने लड़का भेजा? तब आया जब मुझे मार पड़ गई, मैं उसे बहुत बोला, एक्टिव शोल्ड, मुझे थप्पड़ मारे हैं अच्छे से, लाते मारे हैं, बंगाली ने? चाइनीज बॉस ने? उसके पास 15-20 दिन मैं उसके पास रहा हूँ ना, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत था ना, एजेंट उठा रहा था कॉल ना, मैं कुछ कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो ये बना है कि आपसे काम हो नहीं रहा और जो बॉस चाइनीज था उसने आपके बिहाफ पे $1300 तक, पाकिस्तानी 5 लाख रुपए आपके एजेंट को दे दिए। अब आपको भी वो फायर कर रहा है, आपसे वो शायद पैसे किसी तरह से रिकवर नहीं हो पा रहे कि जो आप मुझे कह रहा था घर से मंगवाओ, मैं कहा घर से मैं कैसे मंगवा लूँ, मुझे बता। मैंने कहा जो मैंने 2 मिनट काम किया है इसकी सैलरी, कहता ये मिलनी नहीं आपको। मुझे उधर बस $100 मिला है एक ही दफ़ा। और अच्छा, ये खाना कितने दिनों तक आपका बंद करके रखा था मेरा 15 दिन बाद, एक हफ्ता। एक हफ्ता खाना बंद करके रखा है, तो उसमें आपने खाने का कैसे जुगाड़ किया? वो था एक हफ्ते बाद है ना, मेरे पाकिस्तानी आगे तो कोई 2-3 लड़के, ठीक, उसी कंपनी में? हाँ उसी कंपनी में, उनके साथ मैंने खाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से खिलाया? 3 दिन मैं भूखा रहा हूँ उधर, मेरे पास बिस्किट थे पाकिस्तान जो मैं लेके, वो खाए मैं सारी रात बाहर। ना आपके पास पैसे थे, कुछ नहीं, ना आपके पास बुखार मोबाइल था, कुछ नहीं, मुझे मोबाइल था मेरे पास, मोबाइल अलाउ था? अलाउ था। कॉल कर सकते थे घर पे? हाँ मैं बाहर होता था ना, फ्लैट जो था ना हमारा, जो कमरे हाँ हाँ, वो बाहर था बिल्डिंग से, बिल्डिंग से थोड़ा सा बाहर? मतलब ये हमारी कंपनी है, हम्म। साथ ही रूम लिया है उन्होंने, फ्लैट लिया है, मतलब उधर था रूम, ठीक है। ठीक है।
कंपनी मतलब जहाँ पे काम करते थे और जहाँ रहते थे वो थोड़े से फासले पे था। फासले। तो जब कंपनी के अंदर जाते थे तो मोबाइल रूम में रख के जाते थे। रूम में नहीं, साथ लेके जाते, उधर डब्बा था, डब्बे में उधर रख देते थे। ठीक है, ठीक है, जमा करा देते जमा करवा देते, जब छुट्टी होती थी ना तब लेते थे, थे, तब लेते थे। उससे पहले नहीं। ठीक है। और जब भाई आपसे काम नहीं हुआ तो फिर आपको टॉर्चर किया गया, आपको मारा गया उस चाइनीज बॉस ने, और आपका 7 दिन तक खाना बंद करके रखा। उसके बाद ये वहाँ पे कैंटीन्स वगैरह का भी था कोई सीन? कैंटीन्स वगैरह? है थी, पैसे होना चाहिए थे ना। अच्छा, पैसे भी तो मसला है ना। पैसों का मसला था, पैसे तो कोई है ही नहीं था मेरे पास। फिर जाके बहुत से रिक्वेस्ट की है, मैं कहा वापस रख ले, क्योंकि एजेंट कॉल नहीं उठा रहा मेरी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना था ना। जाहिर सी वो बात मेरे पाकिस्तान आए थे ना, वो कह रहे हम भी ऐसे हैं, हमें भी कुछ नहीं पता, काम कर लेते हैं साथ। मैं फिर 3-4 लड़के थे, उनके साथ ही मिल के काम किया है, 2 मंथ काम किया है। ठीक है, मेरा वीज़ा नहीं लगा रहा था, थाईलैंड का? मेरा नहीं, कंबोडिया का वीज़ा नहीं लगा रहा था, मेरा ओवर स्टे ना। अच्छा हो हाँ, गया था। आप तो विजिट वीजा पे आए, Visit टूरिस्ट वीजा पे आए ठीक थे। है, मेरा वीज़ा नहीं लगा रहा था, बाकी 1 महीने सबका- का वीजा था पहले आपका, अब आपको यहाँ पे तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, ओवर स्टे हो गए। ओवर स्टे हो गया मेरा। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने जब आया ना दूसरे लोगों का, दूसरे पाकिस्तान जो मेरे साथ काम किया है जिनके, उनका वीज़ा आ गया, उनका लगा दिया कौन लगवा के दे रहा था? बॉस। मेरा नहीं लगाया, मैं सबसे पहले, मैं पाकिस्तानी था और मेरा ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? पैसों की वजह से। पैसों की वजह से। और वो जो भी चैनी है ना, इसके साथ थोड़ी सी भी ना ऊंच नीच कर दे ना, दोबारा जाके सॉरी मांग के काम करना बहुत बड़ी गलती है इनके पास। दोबारा उसी कंपनी में काम करना। ठीक है, ईगो पे ले लेते हैं। ईगो पे ले लिया। ठीक है, एजेंट को कॉल करके कहता, मतलब इसने मेरे साथ बदतमीजी की इसलिए मैंने इसका वीज़ा नहीं लगाया। ठीक है, मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा। मैं कौन सी बदतमीजी की थी इससे मैंने? मैं अगर मुझे पैसे दिए थे ये बता, मैं एजेंट को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे 1 घंटा पहले ना मार पड़ी है, फिर एजेंट ने बंदा भेजा है। अच्छा, करंट लगाने लगे, मुझे ब्लैक रूम में लेके जा रहे थे। ब्लैक रूम क्या चीज़ है? वो एक है रूम है, उन्होंने सेपरेट रखा है, हर कंपनी में होता है हर कंपनी सेपरेट, टॉर्चर के लिए? टॉर्चर के लिए 10-15 गार्ड है। ठीक है, वो अंदर लेके जा रहे थे, एक था पठान खान। ठीक है, पाकिस्तान से? पाकिस्तान था। अच्छा, वो कह रहा है इसको हाथ नहीं लगाना, वो कह रहा था हाथ नहीं लगाना इसको। ठीक है, पठान ने आपसे कहा कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना? हाँ, और वो क्या चीज़ थी? मतलब उसने मुझे टाइम लेके दिया। ठीक है, कहता यार इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, वरना मैं ही पे कर देता। $1300? 1300। वो भी अभी आया था, वो पुराने थे, असल से ना वो दुबई में भी करते रहे काम ये। जो पठान थे? हम्म, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस आप 4-5 साल। हम्म। ठीक है, वो कह रहे हम इस लाइफ से गुजरे हुए हैं, हमें पता है क्या मामला था। मैं कहा अभी तो मुझे यार कुछ नहीं पता। उसने मुझे $50 दिए थे खाने के लिए। पठान ने? पठान ने। कोई भी नहीं देता इधर। सारी सी बात। ठीक है, हर बंदा फंसा हुआ है, फंसा हर हुआ, बंदे कोई को भी पता नहीं ही नहीं है। हम्म, वो तो आए थे कि ख्वाब लेके कि जी 3-3.5 लाख रुपए कमाएंगे, 40-50 हज़ार लाख यहाँ रखेंगे, 2 लाख घर ऐसे भेजेंगे, ऐसे शरीकों को खुश रखेंगे। ऐसे ऐसे इधर आके वो साहब उल्टा। और एजेंट को कॉल की है, दोस्त को, फ्रेंड को की है, मैंने एजेंट को की नहीं। फ्रेंड को मैंने गालियाँ निकाली चंगी, चंगी गालियाँ गली। बहुत बोला हूँ मैं, बहुत। आया एक लड़का इधर ही होटल पे, उनका एजेंट था कोई दोस्त वगैरह, वो आया। ठीक है, उसने पे किए। ठीक है, पे करके मुझे लेके गया, मार तो खा ली ना मैंने। ठीक अच्छा, है, आपको शुक्र ये किया मारने मैंने, की मुझे ना मारने की क्या क्या वजूहत है? एक तो ये कि हो सकती है कि आपने उनको पे नहीं कर पा रहे, पे नहीं ठीक है? कर पा रहे। दूसरा ये कि आप शायद जो काम है, जो स्कैमिंग का काम है, जो लव चैटिंग करनी है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंस है। और ऐसे भी इस तरह वो का बात एक्सपीरियंस सही किसके पास होता है, है? जब हम तो उन्होंने काम ना करें इनके पीसी पे, ठीक है, ये मारते हैं, जब काम ना करें, फैन करते हैं, $100 फाइन करते हैं। जब पैसे ही नहीं, सैलरी नहीं, कुछ नहीं, तो फाइन कर दिया, फैन भी कर देते हैं। और खाना भी बंद रखते हैं। कितने दिन इस तरह की अजियत में रहे फिर आप? मैं 2 मंथ 2 महीने इस तरह रहे। 2 फिर मंथ उधर, फिर मैं निकला हूँ। ठीक है, फिर मुझे लेके इधर एक और कंपाउंड था बावर से ना, 2 आया था 20 किलोमीटर,
20 किलोमीटर। अच्छा, ये सारी जो कंपनीज कंपाउंड्स वगैरह ये ऐसे एरियाज पर ही हैं कि बहुत दूर, नजरों से क्योंकि दूर, वीराने में छापा ना जो पुलिस ना है, पुलिस ना आए। ये हर मंथ है ना कमीशन देते हैं पुलिस को, इधर हुकूमत को जाता है, ठीक है। हर कंपनी जो ना दे उधर छापा, ठीक है। जाहिर सी बात है, मिल बांट के ही होता है सब कुछ। बिल बांट के करते हैं। फिर मैं वहां से 2 उधर महीने निकला बाद हूँ, ठीक है। निकले कैसे? अच्छा, वो तो मुझे की ना फ्रेंड को कहा, उसने कहता मैं करता हूँ, ठीक है। जब मार पड़ गई तब मैं बोला हूँ, तब उसने भेजा है लड़का, ठीक है। वो भी हाँ 2 घंटे बाद आया, 1.5-2 घंटे बाद वो है, उसने पे किए हैं, पासवर्ड पकड़ा है, लेके आया मुझे। 1-2 दिन मैं रहा हूँ उसके होटल पे, ठीक है। होटल पे जिसने पे किए थे ना वो मुझे लेने आया, ठीक है। 2 थे आदमी, एजेंट थे वो भी। उन्होंने आपके बिहाफ पे, मतलब आपने दोस्त को कॉल करके गालियां दी, सही, और उसको बताया कि यार मुझे मार पड़ रही है, मैं क्या करूं, मेरे से ये सब मैं कुछ हो ये रहा कौन सी जगह पे है। लगवा रही है यार। तो उसने क्या किया, उसने बंदे भेजे, उन बंदों ने आपके बिहाफ पे $1300 पे किए, मतलब कि जो उनको एजेंट मनी पहले मिली थी, और ये बंदे सेम वही थे जिन्होंने लगवाया था, अलग थे। अलग। उन्होंने $1300 चाइनीज बॉस को दिए और आपको वहां से मेरा निकलवाया। पासपोर्ट फिर पकड़ लिया किसने? एजेंट ने। अच्छा, जो वो निकाल के लेके गया ना मुझे, सही, अब उसने पासपोर्ट फिर पकड़ लिया। आपको एक कंपनी से निकाला, $1300 दे के आपका पासपोर्ट लिया, लेकिन पासपोर्ट आपको वापस नहीं किया, अपने पास ही रखा। उसके बाद उसके बाद होटल पे गया हूँ, ठीक है। फ्रेश हुआ हूँ, मतलब 2 दिन रहा हूँ उधर। 2 दिन, दूसरे दिन लेने आ गए, ठीक है। शाम को ले गए, रातों रात 2 कंपनियों में इंटरव्यू करवाया, ठीक है। फर्स्ट में नहीं हुआ, वो मैंने खुद ही नहीं किया, उसी रात ठीक है। आपने खुद ही नहीं किया? मतलब खुद ही ये नहीं क्या किया, सीन है? मतलब मैंने टाइपिंग स्पीड ही नहीं थी ना, इंग्लिश बोली। अब जाहिर सी बात है, आप काम भी नहीं करना चाह रहे। जब आप काम ही नहीं वहां करना से चाह रहा था मैं। जब आप वहां से निकले, आपने उनको कहा नहीं कि मुझे वापस घर जाना है? क्या था, क्या कहते? कहता है पैसे दो चले जाओ। मैंने कौन से पैसे यार, कौन से पैसे? मैं कहा, बात करो, आपके दोस्त से बात करो। दोस्त से बात करो। कहता वो उसी ने तो कहा है इसे अकेले को, ठीक है। तो धक्के ना मिल लगे, ठीक है। एक मिनट, वो आप कंपनी से निकाल के अगली कंपनी में लेके जा रहे हैं, और आपका पासपोर्ट भी आपको नहीं दे रहे। आपने कहा मैंने काम नहीं करना, उन्होंने कहा नहीं काम करो या फिर पैसे दो, और वो पैसे आपका जो दोस्त है वही निकलवाना चाह रहा है। वो फिर लेके एक कंपाउंड सा था, साथ ही जंगल था, ठीक है। काफ़ी बड़ा था, मतलब लगा लें 3-4 एकड़ ज़मीन पर बना था। एक कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी में ले गया। उधर बिल्डिंग थी 2 मंजिलें, ठीक है। हाल था पूरा। अंदर गए, गेट काफ़ी जैसे डरोना सा, जंगल नहीं होता फिल्मों में देखा है। अच्छा, ऐसा सा माहौल है। साथ जंगल, हाँ, ठीक है। एक भूत काफी बंगला अंदर जैसा। जाके ना कंपनी है, नजर ही नहीं आती, अच्छा, किसी को पता ही नहीं कंपनी है। किसी को पता नहीं, अंदर को बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग शिल्डिंग है। अंदर गए, ठीक है। उधर अंदर जाके देखा है, 1 दिन रहे उधर। अंदर जाके देखा है, आले दुआले कोई बंदा नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा यार। मैं कहता बंदा मारदा नहीं लपना, कसम से। उधर 1 दिन बहुत मुश्किल से गुजारा, ठीक है। 1 दिन गुजारा उधर, दूसरे दिन गए कंपनी में, ठीक है। उधर कह रहे करें वहाँ पे गुजारने की कोई जगह थी? ठीक है। उधर अपना करें एग्रीमेंट कर रहे, साइन करवा रहे थे। मैं करना ही नहीं, जो काम ही नहीं करना, काम ही नहीं करना इधर। मैंने कहा ठीक है, बॉस को मैंने साफ कह दिया, मैं काम नॉट वर्क दिस कंपनी, नॉट गुड, आई एम बैक। तो ये इस बात पे जो आपको लेके गए थे उन्होंने तो फिर आपको, ठीक है, उसको कॉल की, जो छोड़े गए हैं, कॉल पूरी रात कॉल की है, ठीक है। वो आपको छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए। उन्होंने आपको उठाया है, होटल हम लेके 2 गए? लोग थे उधर, फिर 2 लोग थे। 2 लोग थे। वो भी हमारा दोस्त ही था जो मेरे साथ था ना, वो भी दोस्त ही था मेरा। आया वो उसे हुए थे 7 दिन अभी कंबोडिया ये में। उन्हीं 4 लोगों में से एक था? हाँ नहीं, अच्छा, ये अलग से था। ये अलग से था। उसे हुए थे 7-8 दिन अभी कंबोडिया में, ठीक है। उसे इस चीज़ का पता ही नहीं था। आपको 2-2.5 महीने हो चुके थे? मुझे 2 महीने हो चुके थे, 2.5 महीने। उसे अभी पता ही नहीं था। मैं कहा चल आ तो वो गया। आपका पासपोर्ट जो है वो किसके पास था? वो इन्होंने कंपनी वालों को दे दिया था बाद में। फिर उन्होंने मतलब कि दोबारा पैसे लिए होंगे? हाँ उधर इन्होंने। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी ना एक चीज़ समझ आ रही है।
इन्होंने आपके बिहाफ पे जो $1300 पे किए, जो बोलते आपको लेने आए हुए थे। इधर इन्होंने 1300 पे किया ना, हाँ ये इन्होंने- आगे चाहते थे हमें मिले 2000। ओके, मैं आपको बता दूं, मुझे बताना ठीक है कि नहीं। उन्होंने आपके $1300 पे किए, आपको वहाँ से निकाला, आपका पासपोर्ट आपको नहीं दिया, आपको घर वापस जाने भी नहीं दिया, कि आपसे कहा कि मुझे पैसे दे दो तो मैं आपको पासपोर्ट देता हूँ, आप घर जाओ। आपको ले गए थे एक और कंपनी में जो कि और ज़्यादा वीराने में थी, और ज़्यादा अजीब सी थी, और वहाँ जाके आपका पासपोर्ट देकर उन्होंने दोबारा पैसे ले लिए 2000। मतलब कि उनको 1300 से $700 का फ़ायदा ही हुआ जो तकरीबन। भी एजेंट निकालता है ना वो प्रॉफिट रखता है, ठीक है। ओके। उधर मैंने एक दिन गुजारा ना, बंगाली लोग थे उधर, हाँ बंगाली लोग 1 मिनट लेट हुए हैं, 1 मिनट क्या है, हाँ हाँ। उसके पुशअप लगे हुए हैं, ठीक है। 100 इस कंपनी में, अब नई कंपनी जो थी। नहीं लगे, जिससे हाँ। करंट लगाया। 1 मिनट लेट होने पर, रूम से यहाँ ऑफिस में आने पर 1 मिनट लेट हुए और उसको करंट लगाया, और उस मैं देख के मैं कर नहीं भाई, काम नहीं। फिर क्या किया? उसे देनी मैं ਅਸੀਂ बाहर रहे हैं, ਅਸੀਂ रूम च भी नहीं गए उन्होंने। उस बाहर दिन था उस दिन कैफे, हाँ कैफे टैब बना था स्टोर, हाँ। उधर जाके बैठ गए, उधर जाके वाईफाई लगवाया, ठीक, उधर जाके बात की एजेंट से। मैं कहा कड़ा बाहर भाई इसी काम नहीं कर, ठीक है। उधर यार बंदा भी मार देते ना, पता नहीं लग रहा था। वह वीराना उस जगह। क्योंकि ब्लैक था, मैं जिधर भी गया हूँ ना भाई, साल हो गया मुझे ब्लैक में काम। ब्लैक में काम किया, मतलब कि वो जो कंपनी है वो ब्लैक है। ब्लैक उधर एक से आपने निकला। फ्रीडम कंपनी का भी बताया था, फ्रीडम कंपनी असल में थोड़ी सी अच्छी काम होती तो है। सेम ही होता है। काम सेम होता है, अरे वो अच्छी होती है, उधर एजेंट मनी नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, वो लीगल होती होगी वो शायद, legal होती है, लेकिन legal। करते स्कैमिंग का ही काम। करते स्कैमिंग का है वो। उधर है ना एजेंट को ना हम्म। रेफरेंस मनी मिलती है $200, बस 200-300। और यहाँ इधर $2000 $2000, वो 200 तरफ जाएंगे कि इधर 2000 की तरफ से। लेकिन आपको देखो 1300 में निकाल के उन्होंने 2000 में बेच दिया। अगले- बेच दिया एक बहुत ही फिर उधर से बुरा निकाला है। वर्ड होगा, लेकिन लिटरली बेच दिया। फिर उधर से निकाला है, फिर ले गए हमें एक जगह है चैरिथम, एक जगह चैरिथम, चैरिथम है, चैरिथम। चैरिथम नहीं गए थे। फिर हम सिर्फ बावड़ की तरफ उसी चले। दिन निकाल लिया आपको? उसी दिन ही, फिर- और रात को 5-6 के बाद फिर सुबह उन्होंने का दोबारा टाइम हो गया। 2000 वापस किए होंगे। अभी गए नहीं थे, मतलब ना 2 दिन बाद जाते हैं, अभी पे नहीं होते, मतलब हफ्ते बाद जाते हैं। हाँ। उन्हें थोड़ा सा पे कर देते हैं, $1000, ठीक है, आधे पे कर दिए आधे थे, पे कर दिए थे, आधे नहीं किए थे। आधे नहीं किए थे कंपनी ने उन बंदों को। एक कंपनी का होता है ना रोल, कई कंपनियां देती हैं हफ्ते बाद पेमेंट, हम्म। कई देती हैं 15 दिन बाद, ठीक है। हम्म। कई ऐसी होती हैं उसी टाइम कर देती हैं, ये उसी टाइम किए थे, पे सारे कर दिए थे, ठीक है। उधर से पे किए हैं, हम्म। उधर बाद इन्होंने दोबारा पे किए इनको, उधर भी घंटा लगा है, 1.5-2 घंटे बाद हम निकले भाई, बॉस जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि हमें मुझे एक्सपीरियंस था, उससे चाहिए था एक्सपीरियंस वाला, ठीक, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। अब आपको 2-2.5 महीने का एक्सपीरियंस हो गया था इसका वो फील्ड में। क्योंकि नई कंपनी था ना, हम्म। वो मुझे कह रहा तू काम कर, मैं करना ही नहीं। इस दौरान आपकी फैमिली का क्या सीन था? फैमिली- आपकी बात होती थी उनसे? वो थोड़ी क्या सी। कहते, थोड़ी सी? आपने उनको बताया तो नहीं होगा, या बताया? नहीं बताया? अभी उनको पता है? अब पता है, अब पता है तो क्या कहते हैं? वापस ये नहीं कहते कि वापस आ जाओ? वापस आ रहा। अब जो पीछे हालात देखे हैं ना, सब कुछ डुबा दिया है, अब जो पीछे जो पहले एक अच्छा कारोबार चल सब रहा कुछ डुबा दिया था, है। अब सेटअप करने में टाइम तो लगेगा, अब दोबारा वापस जाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी अच्छा। जैसे ना आगे जाने का लेने में, वो तो चलो उस पर बाद में आते हैं। अब यहाँ पे जब आपके साथ ये 2-2.5 महीने की सारी कार्रवाई चल रही थी, फैमिली को आपने बिल्कुल नहीं बताया? फैमिली से कभी कभी बात होती थी? वो मैं- कहते होंगे यार जो 3-3.5 लाख महीने तक कमा रहे हैं, अगर 3-3.5 लाख महीने का कमा रहे हो तो हमें भी कुछ भेजो पीछे, कहते होंगे? कहते थे। मैं क्या कहा अभी इन्होंने सैलरी नहीं दी मुझे, सैलरी मिली नहीं। सैलरी मिली नहीं? वो फिर एजेंट को कॉल करते, कहते मिल जाती थोड़ा सा ना एजेंट को problem कॉल है। करते हैं? फैमिली के पास एजेंट का नंबर है, मतलब आपके दोस्त का? प्रॉब्लम है अच्छा। थोड़ा सा, ठीक है। हाँ। इधर इशू है, पेमेंट नहीं दे रहे, मिल जाएगी, हम्म। ठीक है। उसने पता नहीं क्या कहानी सुनाई, ये क्या आपके दोस्त ने? कहा है घर वालों को, हम्म। ठीक है। बाद में फिर कंपनी में गया दोबारा, बावड़ में है कई कंपनी, हम्म। इधर है मुकबई एक,
मुकबई, मुकबई ये भी कंपनी का नाम सोसाइटी है? है, सोसाइटी है। ठीक है, कंपाउंड ये हम्म, अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनी, उधर 3-4 इंटरव्यू तो है, 3-4 इंटरव्यू थी, ठीक है। 3-4 इंटरव्यू, 3-4 मुख्तलिफ कंपनीज में आपने कंपनी। इंटरव्यू दिए? इंडियन भी था, इंडियन प्लेटफॉर्म, यूएसए प्लेटफॉर्म, तो और एक था ब्राज़ील, किस पे ब्राज़ील। कर रहे थे, ब्राज़ील पे, हम्म। इधर था, क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यू। ये जो अमेरिका, ब्राज़ील और ये क्या चीज़ है? यार ये कंट्री होती है ना, टारगेट, क्या आपने इस कंट्री के लोगों के साथ स्कैम करना है, Scam या करना है। इस कंट्री के लोगों के साथ स्कैम हाँ, करना है? ये और target होता है सबसे ना। ज़्यादा स्कैम किस कंट्री के लोगों के साथ किया जाता है? यूरोप असल में में से होगा जो कोई? मेरा एक्सपीरियंस है ना, हाँ। ज़्यादातर अब ख़त्म हो गया, काफ़ी लोगों को ना स्कैम का पता लग गया। वो तो पूरी दुनिया ठीक में है। इस तरह का हो गया है। इन्होंने ज़्यादातर किया यूएसए में, ज़्यादातर यूएसए में किया अब है। यूएसए का ख़त्म हो गया है, लोग होशियार हो गए हैं। होशियार हो गए हैं, ख़त्म हो गया है स्कैम, बिल्कुल टोटली ख़त्म यूएसए के हो गए। अब कर रहे हैं ये मक्सिको भी ख़त्म हो गया, मेक्सिको आजकल खुद गरीब चल रहा है। करीब है 2100 पाओ तो फिर $100 बनता, हाँ, उन्होंने सैलरी ही नहीं है 300, ना 200। जानता हूँ मेक्सिको का। ठीक है। मैंने जिधर काम किया वो मक्सिको प्लेटफॉर्म था, जिधर भी किया, अच्छा, 6 मंथ काम किया ना, वो मक्सिको पे गया। अब उस कंपनी से निकल के आप एक और कंपनी में चले फिर गए? मैं गया चैरिथम, चैरिथम, ठीक है। बावड़ में नहीं लगा, बावट में। चैरिथम चले गए। चैरिथम 2-3 कंपनी में इंटरव्यू हुआ, नहीं हुआ। फिर था चैरिथम इधर, और आप काम नहीं करना चाह रहे उस वक्त, काम नहीं लेकिन करना चाह मजबूरी रहा है था, मजबूरी थी। कि पैसे नहीं है एजेंट को देने के लिए, घर पे बता नहीं सकते कि बड़े शोरों से आए थे कि जी मुंडा बाहर ऐसे- चला है वगैरह वगैरह। तो अब आपके पास पैसे नहीं है एजेंट को देने के लिए, अगर आप एजेंट को पैसे दे दें तो वो आपका पासपोर्ट आपको दे, आप वापस टिकट करा के घर चले जाएं। ये वाला रास्ता आपके पास नहीं था क्योंकि पैसे नहीं है। रास्ता फिर एक ही था मेरे पास, कि आप कंपनी में लगने के कंपनी में अलावा लगने का। कुछ आखिर में नहीं था। आपने फैसला किया कि मुझे यही बचता है कि मैं किसी कंपनी में काम मैं करके एक कुछ बार पैसे कमाऊं। पाकिस्तान में जाऊंगा ना, हाँ, फिर मैं उसे कर लूंगा सर, उस बंदे को सारा जो कुछ। आपका दोस्त हाँ, है, दोस्त। वो तो पाकिस्तान में नहीं होगा अभी। नहीं था, अभी भी नहीं होगा मेरा अभी ख्याल भी है। नहीं। तो फिर ठीक है। उसको कैसे सेट करोगे? वो मैंने कर लेना था, छोड़ दे, ठीक है। पीछे भी घर बार होता ही ना उनका, जाहिर सी बात है नहीं ये होता। तो है। मैं फिर भी मैं कह रहा था घर बार क्यों करना, क्यों मसला मसाला उनकी भी। अच्छा, फिर उसके बाद किस कंपनी में काम किया? फिर उधर ही चैरिथम में ना है था बॉर्डर के पास, वियतनाम बॉर्डर है ना, साथ ही लगता है, उसके पास कंपनी थी। अच्छा, अब ये मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले हाँ, गए। वो कंपनी थी जी ली हुई ना, काफ़ी बड़े बड़े थे दरवाजे, ठीक, हाँ, दरवाजे पे 20 गार्ड थे। तेरी खैर। 15-20 ये एक कंपनी थी या एक कंपाउंड था? एक कंपाउंड था, एक कंपाउंड था, ठीक है। उसके अंदर बिल्डिंग थी, काफ़ी बिल्डिंगें, मतलब काफ़ी ऊंची थी। एक फ्लोर में ना हम्म, कम से कम भी ना, एक बिल्डिंग में है थे फ्लोर 7-8 थे, ठीक है। ते काफ़ी बड़ी थी, उधर था ब्लैक पूरा, ब्लैक मतलब कि सारे ये। उधर मेरे सामने अभी हम इंटरव्यू हैं उसी दिन ही, एक नेपाली, एक इंडोनेशियन और एक था, 2 इंडोनेशियन थे मुझे लगता, 2 टांगे तोड़ इंडोनेशियन दी, और एक नेपाली टांगे तोड़ दी। वो भागे थे, मतलब कि उन्होंने कंपनी से भागने की कोशिश की। भाग गए थे, पकड़ के लेके आए हैं बाहर से गार्ड। वो मेरा लड़का था, ठीक है, उधर दोस्त बना था, उसने बताया, ठीक है। हम उधर कंपनी में इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है। मेरा उधर काम करने को दिल नहीं कर रहा था, 7 दिन रहा हूँ उधर। पहले दिन ही ना काम करने को दिल नहीं करा, फिर भी ना इंटरव्यू नॉर्मल सा किया, सिलेक्ट किया है। अंदर फाइंडिंग का select कर काम लिया था, आपको। कस्टमर फाइंड करके देना था, डेली का 3 कस्टमर, दिल्ली के 3 कस्टमर, मैक्सिमम भी है ना 1 देना था फर्स्ट मंथ, ठीक, मिनिमम 1 देना ही देना एक था। देना ही था, ठीक है। अब आप पहले लव चैटिंग करते थे, अब आप उस फील्ड में आ गए थे कि अब आपने लोगों को ढूंढना हाँ, है। ढूंढ के ढूंढने देना के लिए क्या ऑप्शन? वो हमारे पास थे फेसबुक, फेसबुक, टेलीग्राम थे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। इनके ज़रिए हमें प्रोवाइड भी किया जाता था डाटा, ठीक है। हमें देते ना 100 नंबर 200 नंबर डेली, 300-400 नंबर डेली देते थे, ठीक है।
ये आपको कौन देता था 300-400 नंबर? कंपनी, ये भी पीछे से डाटा खरीदते ये हैं। पीछे सब कोई और टीम भी थी जो आपको नंबर्स और आईडीज वगैरह फेसबुक के देते थे, फिर आप वो इनके पास एक आ गया ना कस्टमर, इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा डाटा हमें देते थे, हमने निकाल के देना है उन्हें पूरा डाटा। उधर मैंने किया है 7 दिन का। मैंने जो टीम लीडर था ना पाकिस्तानी अफगानिस्तानी था, ठीक है, अच्छा अफगानी भी हैं? अफगानिस्तान, ठीक है। उधर कंपनी उनके सिर पे थी, 3 थे, बड़े अच्छे थे, तीनों अफगानी थे? अफगानी थे, अफगानिस्तान। ये इसमें चाइनीज का कोई रोल नहीं था? चाइनीज था बड़ा बॉस, बड़ा बॉस वो था, नीचे तो 3 अफगानी काम कर रहे थे। अफगानी था, ठीक है, उनके सिर पे कंपनी थी, ठीक है। हम्म, जो किलर थे वो साइड पे, जो फाइंडिंग थे ना वो हम साइड पे। हमारी थी उधर सैलरी कम से कम 900 सैलरी, $900, $900 आपकी सैलरी थी? ठीक है। इधर बताई, उधर हमारे पास 15-20-30 मोबाइल, आईफोन, 15-20-30 मोबाइल, आईफोन आईफोन उन्होंने आपको दिए स्कैमिंग के लिए? स्कैमिंग के लिए। और लैपटॉप का काम नहीं था? लैपटॉप भी थे, लैपटॉप भी थे? पीसी था सामने, ठीक है। ठीक है। जो कॉल भी आती है वो सुननी पड़ती है ना, अच्छा 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 उसके अच्छा, लिए ठीक है। ना पीसी चले फिर उस पे मोबाइल पे, ठीक है। काम रुकना चाहिए। काम नहीं रुकना चाहिए तो हम्म, काम रुक गया तो फिर इनका पता ही है आपको। उधर फिर जो टीम लीडर था ना मेरा, पाकिस्तानी था, हम्म, उसे मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी इधर से निकाल लो मेरे, अपने जो बॉस था ना, जो अफगानी था, उसे मैं उसके साथ थोड़ी सी अच्छी सी उसकी थी बनी हुई, ठीक ठीक है। है। जो आपको छोड़ के गया था उसकी उसका अफगानी के साथ थोड़ी सी अच्छी थी? नहीं छोड़ गया वो नहीं, हाँ हाँ, जो दूसरा था, आपके साथ ही जो काम करता था? टीम लीडर? टीम लीडर जो एक टीम लीडर मतलब एक कुलीग कह लो। कुलीग, हम्म। जिसने सिखाना होता है सारा हमें। हम्म, उसको कहा मैंने काम नहीं करना इधर मेरा भाई, ठीक है, मैंने जाना यार पाकिस्तान। हम्म, मेरा भाई ना ऐसे कहे, मैं कहा एजेंट मनी उठा ली इन्होंने, कहता नहीं एजेंट मनी जाती है इधर से 1 हफ्ते बाद या कम से कम 10 दिन बाद, सही। ठीक है। इन्होंने कम से कम आना तुम्हारे आधे पे किए होंगे, ठीक है, आधे पैसे, पूरे ने पैसे पे किए। और कि इस दफा कितने में डील हुई पता है आपको? इस 3000, 3000 में? ठीक है। मतलब कि 1 मिनट में पहले स्टार्ट में जो है ये 1300 से शुरू हुए। 1300 पहले आपको बेचा एक जगह पे 1300 का, फिर फिर आपको 2000 1300 जगह दे के निकलवाया, फिर 2000 का बेचा, फिर 2000 दे के निकलवाया होगा, और अब 3000 पाकिस्तानी लगा लें, $3000 पाकिस्तानी बन 10 गए लाख 10 लाख रुपए। थोड़े। इधर बंदे की वो कुछ मतलब, और आप काम नहीं करना चाह काम नहीं रहे, और करना अब जाहिर सी बात है वो अगर उसे आप मैंने- अब अगर आप एजेंट को बोलोगे कि यार मैंने वापस आया, तो वो आपसे ही बोलेगा एजेंट को 10 बोला लाख है, फोन नहीं उठा रहा था मेरा, ठीक है, फोन उठाया ही नहीं उसने। फ्रेंड को किया, बड़ी गालियां निकाली, मैं कहा निकाल यहाँ से, मैंने नहीं काम करना। आपके फ्रेंड से इन सारे उधर दौरान मैंने बात चावल खाई हैं, बस चावल खाए, खाना भी ना चाइनीज था सारा, सारा चाइनीज खाना? चाइनीज। जब अफगानी काम करते थे वो भी यही खाते थे? वो हाँ, वो तो बॉस थे, वो तो कुछ वो और शायद। बॉस थे, वो मतलब रोटी मिलती थी हाँ। हफ्ते में एक बार। ठीक है, चावल खाए, चावल वो भूख रख के जिन्नी हुंदी ना, थोड़ा सा उबले हुए चावल सफेद। पहले दिन तो उल्टी आ गई उधर देख के खाने। आपके साथ और भी पाकिस्तानी थे जो काम करते थे? बड़े उधर पाकिस्तानी ऐसे थे, बड़े ना, तो मैं सबके यही हालात थे? सबके यही हालात है, अपना हालात देख उनकी तरफ क्या। एक तो रो रहा था उधर यार, उसे 20 दिन हो गए थे एजेंट को कॉल करके, नहीं आ रहा, फायर किया था उसे। उसको फायर कर दिया था तो उसको पैसे भी नहीं मिले होंगे, खाना भी नहीं मिलता होगा? खाना मिलता था, उसको खाना मिलता था, और वही उबले हुए एक चावल? कार्ड बना था ना हमारा, कार्ड? जब मैंने किया ना फायर किया, फायर करो मुझे, हाँ। ठीक है, कह रहा है इसका $500 पे करो कार्ड, हम्म। ठीक है, इसका और जो एजेंट मनी है वो वापस दो, फिर जाओ। 3500 हो गया। मैं $500 उस कार्ड का, वो एक फूड कार्ड होगा? वो एक किस्म की आपकी आइडेंटिटी हो गई कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है, और जहाँ पे आप दिखाओगे आपको खाना मिलेगा। मैस था अंदर इनका, ठीक है, सही मैस है। होता है कि इनका, उनको वो मैस दिखाया पे जाके ना लगाना पड़ता है, फिर अंदर जाके जितना मर्जी खाना खा लो, ऊपर और खाने में मिलता सिर्फ वही था, चाइनीज सारा खाना। सारा और चीज़। चाइनीज खाने बड़े अजीब अजीब से होते हैं, बहुत साथ अच्छे। में उबले हुए चावल। हम्म। इसीलिए खुलेआम खाना मिलता था कि क्योंकि वो खाना इस तरह का था कि वो बंदा कितना को खा लेगा। पाकिस्तानी था शेफ, उधर अच्छा, छोड़ दिया उसे,
पाकिस्तानी शेफ वहाँ पे नौकरी करता था हम्म, उस कंपाउंड के अंदर, हम्म। नौकरी करता था नौकरी वो तो आज़ाद होगा या वो भी इसी तरह स्कैम? वो आज़ाद। वो आज़ाद था, वो शेफ था ना, वो शेफ था, वो कौन सा बिक बुक किया है। वो ठीक है। अक्सर में ना हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ना अंदर सौदा किया होता है, मायदा किया होता है, 60% आपका, 50 हमारा, आधा आधा किया होता है चाइनीज के साथ, मतलब होटल होटल वगैरह के अंदर। यस, खाना पीने के लिए। खाने क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, तो खाने भी वो वही खाएंगे। तो उसके लिए जो वहाँ पे होटल्स वाले हैं उन्होंने भी अपना एक हफ्ते डेरा में एक बनाया हुआ है। बार है ना बिरयानी मिलती थी, ठीक है। बिरयानी भी हिसाब ला लो फिर उदा ही है। बिरयानी किस तरह की, मतलब चिकन बिरयानी आम जिस तरह की होती है उसी तरह की होगी? वो नहीं होती अपनी जैसे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी मतलब दाल के साथ? दाल के साथ ये बिरयानी थी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। और टॉर्चर वगैरह का यहाँ पे क्या सीन था? एक तो मैंने- आपने बताया कि ए, गोली मैनू मारी ना- थी, ਮੈਨੂੰ हाँ, टांग तोड़ी ए, थी। कह रहे थे जो टीम लीडर था, कहता यार ये तो तुमने काम नहीं ना करना, हम्म, बॉस ने ले जाना ब्लैक रूम में, साथ ही रूम में। उधर भी ब्लैक रूम था? मैं अगर ले जाना, मैं थक गया, मारना मार देने को बारी, मैं थक गया, मैं कहा मैं मार। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। कसम से मेरे ना 2 महीने टेंशन ले दिल पे दर्द पड़ गई, बस टाइम होती है अभी, बहुत टेंशन ली। मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ मैं। फिर उधर से 7 दिन रहा हूँ, एजेंट को गाली की है, फिर एक और निकाल के लेके गया इधर से। 3,000 दे के निकाल दिया फिर हम आपको? दोनों को 3,000 रुपये की है, 2 जन दो बंदों का, क्योंकि उन्होंने हाफ पेमेंट हाफ करे। दी थी पेमेंट, ठीक है, पूरी पेमेंट नहीं की थी, ठीक है। ठीक है। उसने 3,000 दी है, फिर हमें वो निकाल के लेके आया, वो फिर लेके आया फनो पीने में लेके आया, फिर वो खाना खुना खाया, ठीक है। एजेंट की कॉल आई, एजेंट की? एजेंट कह रहा है ये इसे कहीं भी भेजना, हाँ, छोड़ के आओ, छोड़ के आओ, ठीक है। अच्छा। फिर आपको जो फिर निकाल के मैं जहाँ से छोड़ा ना, हाँ। कहाँ से मार खाई थी फर्स्ट टाइम? उसी कंपाउंड में, हाँ, उसके सामने वाली बिल्डिंग में लग गया। मैं ना फिर पता मेरा वीज़ा भी ख़त्म था, हाँ। मेरा ओवर स्टे था। मैंने कहा चलो वीज़ा वूज़ा लगवाता हूँ। मैं कहा पहले भी इधर काम किया है ना, थोड़ा सा अच्छी कंपनी थी, वो उससे भी बदतर कंपनी, कोई सैलरी नहीं मिली उधर सही। अभी तक आपने कमाया कुछ भी नहीं? फर्स्ट मंथ मुझे सैलरी मिली है 500, ठीक है। उसके बाद फ़ैन ही इतना इतना फ़ैन है ना, साहब फैन? बस फ़ैन होते हैं ना उधर, छोटी सी गलती पे ना 100 फाइन, फाइन, हाँ। छोटी सी गलती पे ना हाँ। $100 फाइन। जो आपने 500, जो पहले महीने आपको 500 मिला, $500 मिला, कितने बन गए थे कि पाकिस्तानी? 500 में 1.5 लाख? और अब तक आपका खर्चा कितना हो गया था? आपका खर्चा हो गया था जो 4.5 लाख आपने एडवांस में दिया, फिर उसके बाद जो इतनी आपने मेहनत की उसके जो पैसे बनते थे और सब जो कुछ? इधर उधर से पैसे लिए थे ना, वो पहले उतारे हैं, ठीक है। ठीक है, जो 1.5 लाख था। 1.5 लाख सही सी बात है, घर भेजे कोई नहीं, घर तो भेज ही नहीं सकते। ठीक 1.5 है। लाख में से आपने क्या भेजा होगा? जो 1.5 लाख आपको मिला, जो $500 मिला, उसमें आपने जो खाने के लिए इधर उधर से थोड़े बहुत उधार लेते रहे, अपना सर्कल चलाने के लिए वो पैसे उतारे कि एजेंट में नहीं उतारी? एजेंट में तो नहीं उतारी ही नहीं। एजेंट में तो उतारी ही नहीं ना, है ही नहीं इतने वो पैसे। इधर आसपास के जो लोग थे जिनसे लिए वो तो कॉल करते थे ना, हाँ, जाहिर सी बात है आसपास उन्होंने के- लेने नहीं जिन्हें दिए, वो भी इसी हालात में। वो भी इसी हालात में। फिर मैंने कहा यार इधर से जो लिए हैं वो तो मैं दूँ, ठीक है, अपना जो होगा देख लेंगे। वो पे किए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे मंथ मुझे मिली है 300, ठीक है, 300 मिली है। तो तीसरे मंथ मुझे फायर कर दिए, मिला कुछ। तीसरे मंथ मैंने 18 घंटे ड्यूटी की 18 घंटे स्टूल पे बैठ के। स्टूल जो होता नहीं प्लास्टिक पीछे टेक भी नहीं होती उसकी। 18 घंटे रोटी भी नहीं खाई। हिसाब लगा लो, उधर ही मैंने फायर किया, मुझे 3 मंथ उधर ही फायर में रहा।
अब तक कितना टाइम हो चुका आपको? 1 साल हो गया मुझे। नहीं, ये जब आपको 3 महीने वहाँ पे भी काम किया स्टूल पे, जो 18 घंटे, अब तक आपको कितना टाइम हो गया कंबोडिया में? 6 महीने हो गए? 6-7 मंथ काम किया है 6-7 महीने हो मैंने। गए। बाकी मंथ मैंने जलालत ही काटी है। 3 उसके मंथ बाद में कंपनी, लास्ट कंपनी थी ये मेरी, ये लास्ट कंपनी थी? लास्ट कंपनी छोड़ के आऊँ। यहाँ पे कितने में बिके थे? यहाँ पर यार मेरे से 3000 3,000? मैक्सिमम मेरा 3000 इन्होंने बना दिया था बिल। 3,000 में बढ़ा दिया। 2000 तेरी, अभी आपसे 2000 3,000 तेरी डिमांड कह रहे करेंगे। एजेंट मनी है, ठीक है, पे की हमने। अच्छा, $1000 तक पे खर्चा है। मैं कौन सा यार, अच्छा, मैं ना ये- सीधा हो गया उनके साथ एक हिसाब से। हम्म, मैं किसको दिया है 300 2000 किसको दिया है? सही बात है। मैं सीधा हो मुझसे ये गया। बात की थी मुझे बुलाने से पहले। मैं जाहिर सी क्या, बात है। जिसको दिए ना हाँ। कॉल कर उसको, मुझे नहीं दिए। महीने बाद मैं गया, महीने बाद बुलाया मुझे, क्या तेरा एजेंट नहीं आ रहा, क्या हुआ? आप कॉल कर, मेरी भी कॉल नहीं उठा रहा। मैं कॉल करो, तुसी देते हैं ना, आपके पास तो है ना एजेंट का नंबर, आपके पास आता जाता है, ठीक है। कहता चलो बैठो मैं करता हूँ। फिर 10 दिन बाद बुलाया, कहता है वो नहीं कॉल उठा रहा, तू पे कर, घर से मंगवा, जैसे कर, इंटरव्यू दे। मैं कहा मैंने आगे जाना नहीं, मैंने जाना पाकिस्तान। ये सीधी वो सी बात। बंदे नहीं है जो एजेंट है आपका, ठीक है। अब एजेंट भी आपके सामने नहीं आ रहा और आपका दोस्त भी आपके सामने बिल्कुल नहीं आ रहा। वो एक नए नए बंदे भेजता है, हर बार नए बंदे भेजता फिर है। वो दोस्त है ना, निकला बाहर, वो भी कंपनी से बाहर आ गया। अच्छा, वो जो दोस्त था, अच्छा, वो खुद भी काम कर रहा था? वो फिर बाहर आ गया ना कंपनी से, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वो खुद भी स्कैमिंग की कंपनी में? वो करता था फ्रीडम कंपनी में, ठीक है। अच्छा, वो खुद फ्रीडम कंपनी में काम करता था, वो जिसमें एजेंट मनी आपने एजेंट बताया मनी 200 का है 250 ही। 300। हम तो जेल में, हमें कुछ पता ही नहीं। मैं ऐसा बंदा था यार भाई, मैं टिकता नहीं था इंडिया पाकिस्तान, टिकता नहीं था, टिकते नहीं थे पाकिस्तान ठीक में? है। मतलब बाहर ही रहता था ज़्यादा, घूमना फिरने का घूमना शौक फिरना। था? वो दोस्तों के पास इधर उधर, उसे मेरे फ्रेंड को भी पता था। उसने लाग ऐसी जगह छोड़ा आना, छाड़ दो के जिंदगी पर थोड़ी कहना खराब करती है साल। मैं हूँ ना भाई पाकिस्तान च काफ़ी ज़्यादा ना, मैंने पीछे जो कर्जा था मेरा वो भी उतर जाएगा। वो कर्जा मैंने 20 लाख ना, मैंने अपने भाई से उतारा है, भाई से लेके पैसे। वो 20 लाख जो आपने, वो मेरे पास जो मार्केट थे ना उनका मैंने देना मतलब था वो यार। पाकिस्तान के 15-20 मामलात थे लाख ना कुछ? मेरे मार्केट का देना था। अच्छा, कुछ वो एक मामलात थे लड़का पाकिस्तान मुझे में थे। घर आके ना बोल के गया था, ठीक है। अच्छा, मेरे, मैंने कहा था इधर आके मैं 2-3 मंथ काम करूँगा, 2-3 मंथ में पैसे उतर जाने मेरे। इधर आके मुझे पता लगा कुछ नहीं मिला, ठीक है। वो 6 मंथ का मैंने लिया था ना टाइम उनसे, 6 मंथ बाद नहीं दिए गए। वो आ गया फिर घर आपको पता है कोई, फिर पता ही है। फिर मैंने भाई से ना बात की है, मैंने कहा भाई कंपनी बना रहा था, भाई में अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी बना रहा था। मैंने कहा भाई बाद में बना लेना, ठीक है, इधर पे करवाए, 1 हफ्ते का पे करवा दिए। फिर इधर मैं निकला हूँ बाहर। अब मिला है मुझे फ्रेंड। मतलब मेरी बहुत सी है ना, बहुत कुछ देखा है मैंने इधर, बहुत कुछ। अब जब दोस्त मिलता है तो मिला है तो उसने क्या, आपने उसको क्या दोस्त कहा डायरेक्ट उसने? नहीं ना मिला मुझे फिर, अच्छा, डायरेक्ट नहीं मिला? डायरेक्ट नहीं ये मिला। आपकी जो लास्ट उसे कंपनी पता है थी? ना गुस्सा कितना है, इसने छोड़ना नहीं मुझे, हम्म, डायरेक्ट नहीं मिला। फिर भी मैं यार थोड़ा सा दोबारा मुझे मिला है, 2 दिन बाहर रहा, दोस्त? मिला नहीं मुझे। इधर फ्लैट पे उस पे हूँ, ठीक है। मतलब कोई और लेने आया, ठीक है, लेके के आया मैं, मेरा एक साथ फ्रेंड भी था, वो तो चला गया अब, ठीक है। अब मैं ही, अब मिला है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अब जो बीती है गुजर गई, क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मरूंगा, क्या मिलेगा मुझे। अब आपकी बोल रहा हूँ मैं उसके साथ, बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत मैं। लेकिन अब आप कुछ तो आप अपने दोस्त के पासपोर्ट क्यों नहीं ले लेते अपना? उसको बोले मेरी तो ऐसी बात ही वो नहीं ले हुई। लिया, अब मैं खुद पे करके हूँ ना एजेंट में, अब आप खुद पे करके, मैं आज़ाद हूँ, अब आप आज़ाद हो गए? आज़ाद हो गया हूँ मैं। आपने दोस्त से मिलने से पहले मैंने एजेंट मनी ख़त्म कर दिया सारी, आज़ाद हूँ। कहाँ से की? घर से मंगाए? घर से मंगवाए हैं, और क्या करता। कितने को पे किया फिर आपने एजेंट को? $3000। $3,000 आपने एजेंट को पे किया? एजेंट को नहीं, कंपनी।
कंपनी को पे किया। अच्छा, ये जो आपकी आखिरी कंपनी थी यहाँ से निकलने से पहले, और आपका पासपोर्ट उस कंपनी के पास था, आपने फिर इसको $3000 दिए और फिर आप पासवर्ड पकड़ा है, निकल आया भाई। फिर इसको कॉल किया फ्रेंड को, हम्म। मैं कहा निकल आया मैं बाहर, अब गाड़ी करवा। घर वालों ने पूछा नहीं कि पैसे किस लिए चाहिए, आप तो यहाँ कमाने के लिए जा रहे थे, साल बाद भी कहा हमसे मैं कहा मम्मा अब क्या करें पता, अब इधर से मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो फिर घर पे बताया ये हालात? हाँ मैंने कहा ये हालात हैं, आपको भी पता 3 मंथ हो गए इधर मुझे फायर हुए। ठीक है, क्या भेजा मैंने, क्या मैं जलाल गाड़ रहा हूँ इधर, मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ। साल हो गए। ठीक है, ज़मीन पे सो रहा हूँ इधर, 3 मंथ हो गए मुझे, कंपनी बाहर निकाल दिया था कंपनी। कि इधर आपने फायर किया, इधर आपने पैसे भी किए, निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ की कोई चीज़ें आपके लिए नहीं है। कोई चीज़ नहीं। उधर खाना भी बंद कर दिया था ना, खाना में एक था होटल वाला बना हुआ था फ्रेंड, वो था फैसलाबाद का, ठीक है मेरे इलाके का, उसने थोड़ी ये आई देता रहा खाना। ठीक है, खाने का कोई टेंशन नहीं था उधर, बस जलालत जो काटी ना वो पता लग गई। बहुत कुछ देखा है भाई इधर। असल में इधर आए जो भी है लड़का, उसे यहाँ का पता हो, ठीक है, फिर आए। मुझे बताता ना इधर स्कैमिंग का काम है। मैंने इसे कहा था, मैंने कहा तो मैंने इससे 3 बार पूछा, 3-4 बार, मैं कहा इधर काम क्या है, सही सब था। मैं तुझे इतनी देर हो गई है, उसे हो गए थे 3-4 माह हो गए थे काम करते, जब उसने आपको फ़ोन हाँ किया? जब फ़ोन किया मैं कहा सही से बता काम क्या है। काम क्या है, चैटिंग का, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैं कहा सीधी तरह दस, सही से बताया नहीं, इधर आके पता लगा। जब बता देता ना स्कैमिंग का, आने नहीं था। मैं 3 लाख रख तू, कोई परवाह नहीं सी मैंने भाई, बता देता ना, चला नहीं था होने कुछ। बहुत कुछ देखा है यार, मैं रोया भी इधर, जाहिर सी मैं रोता बात ना है यार। रोता ना, मेरा दिल पूछो यार। उधर बावड़ में लास्ट कंपनी जब जहाँ छोड़ के आऊँ मैं, रोता ना कसम से, दिल ना बहुत हो गया था ऐसा। बहुत से लोग यार इधर फंसे हुए हैं, बहुत से लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा है, हर एक के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आपको कोई दोस्त जो पीछे रिश्तेदार काफ़ी होते हैं कि बंदा लड़का इनका बाहर गया हुआ है, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़ास तौर पे मेरी पंजाब लगा की लें साइड इन्हें साल है ना हो गया, पे। ठीक है। तनख्वाह हुई थी इसके साथ मेरी जो जो 3.5 लाख, मतलब जो इसने आपको हाँ, बताया था कितनी बताई थी मिलेगी? 3 लाख मिलेगी। 3 लाख 3.5 लाख से हिसाब लगा लें, 12 मंथ की 12 मंथ। सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। 3 मिलियन बनती है। मिली कोई मुझे, लगा लें वो भी नुकसान, ठीक है। ये हम पाकिस्तान में होता है ना, अच्छे खासे पैसे कमाओ आप अपने बिजनेस को ही थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश और करते अच्छा हो जाना था। अब मैं जिसको अपने क्लाइंट दे के आया हूँ ना, हैं। ठीक है, उससे बात हो रही है, स्विकली है उसने नहीं, जो आपके साथ पाकिस्तान में पहले काम करता था मेरा जो पार्टनर था कपड़ों के काम में पाकिस्तान में, हाँ। उसने अब सिविक ले ली है, स्विकली है, वहीं पे रहा वो, उसने वहीं पे मेहनत की। मेहनत की। मैं उसको अपने कस्टमर दे के आया हूँ यार, 2500 कस्टमर था, 2500 3000, थोड़ा कस्टमर है। मेरे रीसेलर थे, 100 रीसेलर थे, दिल्ली के पार्सल थे मेरे 70-80 पार्सल, कम थे। अब क्या प्लान है आपका? अब प्लान निकला हूँ बाहर, अभी कंपनी में से लगने का ना दिल आपको नहीं है। अभी कुछ दिन नहीं हुए आपको? मुझे 1 हफ्ता हो गया निकले। अभी 1 हफ्ता हुआ है आपको, सब कुछ इस वजह से शायद मैं आपसे मिल सका हूँ। मैं आपके नाज़रीन को बता दूँ कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई रियलिटी बेस कोई बंदा जिसने एक्सेल में एक्सपीरियंस किया है वो मिल सके, मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद मैं अपने सोर्सेज लड़ाए, दोस्तों से पूछा, इधर उधर करते कराते जो है मुझे बड़ी मुश्किल से जनाब मिले। तो वो शुक्र है, वो भी ये बता रहे हैं कि वो अभी फ्री होके आए, और इनको भी मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, बहुत मुश्किल से। ये बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। आप देख सकते हैं कैमरे में भी नहीं आना चाह रहे, वो ऑडियो भी थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग लग रही होगी। बहुत मुश्किल से मैंने इनको मनाया है कि प्लीज़, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं बल्कि इनके मुंह से भी निकलवाता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है
लोगों का बाहर जाने का, सिर्फ इस वजह से कि बाहर कोई आना फलाना है, बाहर बाहर चला आना गया, है, बाहर आना है, उसकी सर्च करके रिसर्च करके, और जितना पता उसके हो आपको। बगैर आना ना बेवकूफ़ी है भाई। ठीक है, थोड़ा सा पता हो इस कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा सा सर्च करें फिर ही हैं। वरना जिसके थ्रू वीज़ा ले रहे हैं ना, उसको पूछें सही काम बता, वरना आएंगे वरना नहीं। ठीक है, दिल माने काम करेंगे इधर आगे, दिल माने नहीं आएंगे। अच्छा, कंपनीज वगैरह में इधर सिर्फ मेल्स थे या फीमेल्स भी थी? दोनों, फीमेल्स भी थी? इधर फीमेल्स, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडोनेशियन काफ़ी इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, बंगाली फीमेल्स, काफ़ी वो भी यही चैटिंग, लव अफ्रीकन, चैटिंग, अफ्रीकन अफ्रीकन बहुत लव चैटिंग का काम करती हैं वो? लव मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है इनके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। उनकी भी सैलरी सेम है? सैलरी सैलरी तो नहीं सैलरी मिलती होगी? सेम होती है, सैलरी है ना, स्टार्टिंग सैलरी होती है। मेरी फर्स्ट लगी थी 600, मिली तो नहीं ना, मिली नहीं। मजबूरी जिसको कही है। पाकिस्तान में ऐसा आपको पता है कारोबार कोई नहीं है। लेकिन ठीक आप है? ये देखो ना, आप कह रहे हो पाकिस्तान में कारोबार कोई नहीं है, लेकिन आप जो कारोबार कर रहे थे, आप थोड़ा सा और उसमें डेवलप करते तो आपके लिए कितना वो अच्छी बात बनेगी। सही थी, वो तो अब मिसाल के मैंने तौर पे मैं आपसे आखिरी एंड करने के लिए मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछूंगा। मिसाल के तौर पे जिस एरिया से आपका ताल्लुक है, फैसलाबाद से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे अगर कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई इस तरह से कोई आपसे पूछता है कि यार पाकिस्तान से कुछ नहीं आएगा, मैं अभी बाहर जाना है, तो उसके लिए क्या मशवरा है? इधर नहीं, नहीं। मैंने कहा और कहीं कंट्री देख, उसे बुलाना भी है ना, उसे बता ये काम है, उसका दिल माने तो आ जाए, वरना ना आए। दिल माने हुए हैं। हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये है कि उनका दिल माना हुआ है, उनको तो बस वो बात एक सही उंगली है। चाहिए कि बाहर आना, हाँ, पाकिस्तान से निकलने के लिए उंगली चाहिए। हाँ, वो कहते हैं जिस चक्कर में वो यहाँ पे आके कितने लोग जलील हो रहे हैं। मैं इधर आया था ना, मैंने सोचा था 2 मंथ काम करूंगा, 2-3 मंथ, ठीक है, इधर से मैं सीधा दुबई जाऊंगा। हर बंदा ये सोचता ठीक है। है। आपके अलावा मेरी एक बंदे से और बात हुई थी जिसने इनकार किया था कि बिल्कुल भी बात करने कैमरे के सामने या इंटरव्यू वगैरह जो भी है पॉडकास्ट टाइप करने के लिए। उससे मेरे से कहा था कि भाई मैं सोच के आया था कि मैं यहाँ आऊँगा, मैं 3 से 4 महीने काम, जितने उसको पैसे बताए गए 3 से 4 महीने काम करूँगा, उसके बाद 3-4 महीने में मैं पैसे जमा करके सीधा निकल जाऊँगा दुबई। दुबई से फिर मैं वहाँ पे, मेरा ये जानने वाला है, क्योंकि उसको पता नहीं किसने कह दिया था कि जब कंबोडिया पाकिस्तान से निकल जाओगे तो वीज़ा लगाना आसान है, दुबई का भी वीज़ा लग जाएगा, फिर आप दुबई पहुँचोगे तो आपको यूरोप का वीज़ा लग जाएगा। पता नहीं वो क्या माइंडसेट उसका जहन में था, तो वो इस चक्कर में आता, और उसको अब यहाँ पे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। कहता मैं यहीं फंसा हूँ, ना मैंने कुछ कमाया है ना मैंने घर भेजा। अगर मुझे वो यार, बंदा मिल जाए बहुत किसी तरह, से तो मैं उसका भी पॉडकास्ट करना चाहूँगा। ऐसा ही है। जो मेरा मेन एजेंट था ना, जिसने मेरी एजेंट उठाई, वो भाग गया, इधर मुझे मिला नहीं अभी तक। मैं उसका पता किया है, ठीक है, वो इस टाइम दुबई में बैठा। मैं जिस दिन मिला है ना मुझे, आखिरी दिन में कर देना उसका। लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर तो आपके दोस्त का है। दोस्त का तो है, मतलब दोस्त को बोल रहा हूँ यार, जिसने एजेंट मनी उठाई ना, जिसने ये किया है मेरा साथ, उसने कहा था उंगलियां काट के ना, काट दे इसकी, नहीं काम कर। एजेंट ने कंपनी को ये बोला जिसने था। लगवाया था कंपनी, ठीक है, मैं आकर जिस दिन मिला ना, सबसे पहले तेरी उंगलियां काट। मेरी कटवाना चाहता था ना, तेरी काटूंगा। कॉल पे हुई है बात उससे, मगर एड्रेस पता मुझे दुबई में। दुबई का। मैं मिनट लगना है तुझे उठाने में। और पिक्चर मैं खींचने लगा हूँ, ठीक है, पिक्चर बंद कर ली, पिक्चर भी देता है ना, तो मैं उठा जाना। घर का भी ड्रेस है, मैं आ गया पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर से। लाहौर में उसका पता नहीं, लाहौर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिससे पूछा सबने कहा लाहौर। हालांकि जाहिर सी बात है, असल एड्रेस तो कोई भी कभी किसी नहीं बताएगा। बहरहाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बताया। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि आप लोगों तक भी वो सच्चाई पहुँचे जो कि अक्सर सुनने को मिलती है लेकिन कोई यकीन नहीं करता। मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लूँ भाई जी, ऑडियंस की खातिर ये आप अपने तौर पे ये कह सकते हैं कि जी मैं ये हलफ देता हूँ कि जो भी मैंने कहा वो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करता है, जो असल में है, सिर्फ बातें नहीं है, ताकि लोगों को थोड़ी अक्ल आए। ये मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ आपकी, मतलब जिधर आना है ना, जिस भी कंट्री में जाएं, उसके पहले रिसर्च करें सारी, ठीक है, सही बात है। 1 मंथ, हफ्ता, 2 हफ्ते रिसर्च करें, फिर जाके ना आए इधर, वरना उसके बगैर ना आए।
मेरा यही है। और हल्फन आप ये कह भी रहे हैं कि जो ये सारी जो भी असल सिचुएशन में- है यहाँ पे रियलिटी में ऐसा सब कुछ है। मैं जो ये कोई जो वो कुछ भी नहीं मैंने है। बताया ना, अगर अपना- कोई एजेंट किसी तरह ये वीडियो देखने के बाद किसी को बहलाने फुसलाने की बात करे कि यार वो तो उस कंपनी से फीडिंग कंपनी से ले आवांगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक रूम जो है वो पहले फ्रीडम जाना कंपनी में ब्लैक बने हुए में, हैं। ठीक है। पहले जाना ही ब्लैक में, ब्लैक क्योंकि वहां पे आपको बेचने की अमाउंट ज्यादा होगी। जो आपके फ्रेंड वगैरह, मतलब सका कोई फ्रेंड है ना जो जिस पे आपको अतमाद है, एतमाद है, ठीक है, वो भी आपको आपके साथ ऐसा कर सकता है। मुझे इस पे था, ठीक है, मेरे साथ क्या किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसको खुद पैसे दिए हैं निकालने के लिए, ठीक है, हाँ। वो भी नहीं दे रहा। आपने अपने दोस्त को दोबारा पैसे दिए? आपने जो कंपनी को $3000 पे किया, वो लहदा किया, इसको भी मैंने दिए थे। इसको पहले दिए थे कंपनी को देने से पहले? कहता पुलिस के थ्रू निकलवा लूंगा ना, इधर से पुलिस भेजूंगा, अच्छा, निकाल के ले आएंगे। ओके 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 ओके, ये भी एक बड़ा मुझे थोड़ा सा समझना कहता चाहिए। $1000 लगना है, 500 तू पे कर, हाँ। 500 मैं कर। मैंने भेज दिया, 3 मंथ से डील किया इसने मुझे उधर, ठीक ये है। कब की कौन सी कंपनी की बात है? लास्ट कंपनी? लास्ट कंपनी जिधर जो से लास्ट अभी कंपनी मैं जब निकल आपकी के आया बिल्कुल हूँ, बस हो गई कि बस मुझे हो निकलना है, गई, मैं अगर निकलना उसने आपको कहा $1000 लगेगा, 500 तू दे दे, 500 मैं दूंगा। 500 आपने कहाँ से करके दिया? घर से, वो भी घर से किया? पहले आपने 500 पे कर, वो उधर मैंने अपनी मोटर बाइक बेची, उधर जो से आपकी करके पाकिस्तान में मोटर 125 होगी, वो बेच दी, वो बेची $500 घाटे में बेच दी। मैं अगर बेच $500 जिस तरह मर्जी कर छोटे को, मैं बेच इसको, मैं निकलूंगा। आपने $500 अपने दोस्त को दिया और दोस्त ने कहा कि मैं पुलिस भेजूंगा उस कंपनी में। आपके डेली मैं कॉल करता था, आज आ रहा है, आज आ रहा है, ये सुन के शाम को आ रहा है, सुन पक के हम आ जाके फिर मैं खुद पे करके। उसके बाद फिर आपने घर से $3000 मंगवाया, आपने डायरेक्ट कंपनी को बड़े पे भाई किया। से मंगवाया। बड़े भाई से मंगवाया, डायरेक्ट कंपनी को पे किया। अब घर वाले क्या कह रहे हैं? फोन पे बात होती होगी, कह रहे होंगे आ जाओ वापस, तो अब आप वापस नहीं जा रहे? नहीं वापस अब क्यों ना, कुछ बचा नहीं है पीछे? कुछ बचा नहीं है तो पीछे। यहाँ पे रहने से मेरा ख्याल है और उजड़ जाएगा। नहीं वो उजड़ता नहीं, अब समझ आ गई है सारी, अब मैं आज़ाद हूँ ना, अब मुझे पता है अब आप क्या यहाँ पे कोई करना। लीगल काम ढूंढोगे, लीगल कोई आराम काम से कोई देखूंगा ना, कोई रेस्टोरेंट पे काम कर लिया, कोई अच्छा तरह से काम थोड़ा कर सा लिया, ना अपना सेटअप करूंगा, जो थोड़ा सा ना थोड़ा सा बेहतर हो सकता अगली कंट्री के लिए थोड़े से पैसे जोड़ूंगा, ठीक निकल है। जाऊंगा भाई के पास बड़े, हम्म। ठीक है। बड़े भाई का भी काफ़ी नुकसान किया है मैंने, आपको पता है, 25-30 लाख का। खैर सी बात है, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है बंदे का। बड़े भाई का भी इस टाइम वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? दुबई? दुबई में भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं भाई, कोई लेबर वगैरह ना निकाल रहे हैं भाई, जिसकी कंपनी नहीं है भाई, कंपनी बना रहा है, कंपनी नहीं बनवाई, जो मैंने पे करवा दिए उनको पैसे, जिसके वो भी सारे पैसे आप पे लग गए। वो मेरे पे लग गए। चले अल्लाह खैर करे, मैं भाई को कहा अब अल्लाह खैर आपका करे। यही मिशन है कि यहाँ पे कोई लीगल अच्छा काम करके कुछ पैसे जोड़ मैं के कह तो रहा आप हूँ, किसी अच्छी तरह अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पे एक्सपीरियंस लाने है की कोशिश मुझे, करेंगे। मैं अब कह रहा हूँ 2 मंथ है ना, हम्म, फ्रीडम कंपनी में काम कर लूँ, थोड़े से पैसे कर लूँ, ठीक है। 1000-1500 2000 होता है, ठीक है, सैलरी इधर है $1000, सही। इधर काम कर लूँ 2 मंथ, खुद से लगना है, खुद ही जो कुछ करना है खुद ही करना है, ठीक। किसी के थ्रू नहीं करना। इधर अतमाद करना ना बहुत बड़ी गलती है। मैंने एक पे किया है, $2000 लेके भाग गया। ये कौन सा किस्सा है? ये फ्रेंड ही है जी, उधर ही बना था। किसी पे अतमाद नहीं करना चाहिए इधर, जितना मर्जी सका हो ना, पानी भी तक मरदा भी है, पानी नहीं पियाना था। लेकिन आप देखें, जब आप भूखे थे तो किसी ने आपको $50 भी दिए थे वो बात अच्छे भी हैं भाई, खाना खाने के लिए। मैं भी अच्छा था ना, मेरे भी दिए हैं, ठीक है, मैंने 2000 दिए भाग के। 2000 देने में और $50 देने में फर्क है, खाने खाने के लिए और किसी चीज के लिए। खाने जो 2000 आपने किस लिए भेजा था? जस्ट उसके कंपनी से निकालने के लिए, आगे जाके एजेंट मनी उठा मुझे भेज भाग के। उस वक्त आपके पास $2000 थे, तो आपने वो कहाँ थे से कि मंगाए? नाम, वो क्या नाम थे, एजेंट से मंगवाए थे, ठीक है। एजेंट ने आपको 2000 क्यों दिए? फ्रेंड था निकलने के लिए, उसको एजेंट ने जब पकड़ लिया था ना,
फ्रेंड जो था ना मेरा हाँ। जिसको निकाला है, वो फ्रेंड एजेंट अच्छा, के पास गया था, मेरे ये agent के 2000 पास। डॉलर आपके नहीं थे, ये एक और दोस्त जो आया था हाँ, उसको मैंने अपने एजेंट से मंगवाया था ना, हाँ। दोस्त से। मैंने कहा इसे निकाल, इसे लगवा के, हम्म। ठीक है। मेरे फ्रेंड थे, कहते साथ ही में मुझे निकाले। वो फ्रेंड कह रहा था एक एक करके निकलेगा। मैं कहा चल इसकी इंग्लिश अच्छी है थोड़ी सी, ये नहीं, इसे निकाल बाहर, हम बाद में निकल आएंगे, दूसरी कंपनी में लगने के दूसरी लिए। कंपनी में लगे। वो गया एजेंट के पास मेरे, एक दिन रहा उधर, अगले दिन इंटरव्यू करवाया, ठीक है। अंदर जाके बॉस के साथ डायरेक्ट हो गया, एजेंट मनी नहीं उठाई, ठीक है। उधर हमें इधर आने से पहले बॉस उंगलियां काटने लगा था मेरी। वो 2000 जो है वो ठुका है आपको, जाहिर सी बात, वो अपना, वो 2000 आपका था ना, वो उस एजेंट का था, वो सिर्फ उस वो कंपनी एजेंट का मेरे था। मेरे पे डाला है, मैं डाल रहा है। डर रहा, मैं क्या उन्हें जितने मर्जी बेच। अब वो एजेंट तो खैर दुबई बैठा हुआ है, तो एजेंट का तो क्या है। वो दूसरा वो उसकी बात नहीं कर रहा, अच्छा, एक ये और मेरा agent। मेन फ्रेंड, हाँ। उसकी बात करो। मैं क्या जितने मर्जी बेच उन्हें, मेरा कोई हिसाब नहीं 2000 का, ठीक है। माँ पे करके अपने इन्हें जितने मर्जी ब्लैक च बेच, जितने मर्जी बेच, जिसके किया ना, जिसको 2000 दिया, ये तीनों वाला मुंह बनाया हुआ था, उधर मरा पड़ा, जैसे मरा नहीं होता ऐसे इंसान था, रोता बहुत था। आगे चल गया तो निकल, भला गया था। निकल सार इसका जब कंपनी में लगा है, इसको चाहिए था ना हमें कांटेक्ट करता, कांटेक्ट नहीं किया। उधर हमने हमारे उधर जिधर लगा है ना, उधर हमारे 10-15 बंदे थे, हर एक को आया तस्वीर भेजी। मैं क्या इससे जहाँ भी मिले बात करवाना, उसको देख के भाग जाता था। उसके साथ भी यही सीख, उसने यहीं से सीख के यहीं पे अपने को फिर धोखा दिया, स्कैम किया और जाहिर सी बात है, और उसकी वजह से अब आप और फंस गए। और फंस गया। वो 2000 भी आपका जो नहीं था, हम वो दो आपने थे ना, कंपनी से लिया उसका सिर पाड़ने निकलवाने लगे का। थे। हाँ मेरे दोस्त जो हम दो आए निकल, हाँ हाँ। उसका सिर पाड़ने लगा, मेरी उंगलियां काटने। ये मैनेजर आ गया ऊपर। फिर आपने 3000 दिए जब आपकी उंगलियां काटने लगे हाँ, थे। मैनेजर से बात की है, ठीक है। हमने कहा शाम तक पे कर देंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल से पे की। उसका 5000 था, ठीक है। उसने अपनी जमीन बेची कुछ। उस बंदे ने जमीन बेच के अपना $5000 जो है ये कंपनी को दिया, अपना पासपोर्ट लिया, बाहर आया। आपने अपने भाई से मंगवाए $3000 और उंगलियां फिर काटने लगे थे और उसका सर फाड़ने लगे थे। मैनेजर था, सिक्योरिटी मैनेजर, वो आ गया, हमें मारने लगे थे। मतलब बंगाली था, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। बॉस ने वो लिया था, रेंच नहीं होता, वो पकड़ के करने लगा था। मैनेजर आ गया, मैं कहा ये जो उंगली पे निकल गया हूँ। निशान है ये किस? ये मेरा है, मुंह निकला है इधर ना, पानी अच्छा नहीं था, हाँ, इसको मुंडिया का पानी अच्छा एलर्जी नहीं है। वगैरह ना हो गई थी इधर है ना। मैं कहा ये उंगलियां चली जाती ना, जो निकल गया, जो जिसके जरिए फंस गए थे बहुत ज्यादा 2000, उस दोबारा निकाला है ना उसे भाई। एजेंट को मैंने कहा निकाल इसे बाहर, रहा बात कर। उसने कहा थोड़ा सा ठंडा रहा, मारा मुरा नहीं मैंने, थोड़ा सा बोला उसे, गुस्सा बहुत था। मैं कहा उंगलियां चली जाती हैं ना, मैं पिछू खानदान झाड़ देना, मैंने बच्चा भी नहीं छोड़ना था उसके खानदान। एक उंगलियां वापस नहीं आनी थी, मैंने कहा ये कट जाती, आज आनी थी वापस, बता मुझे। मैं कहा एक तेरा भला किया तो 5 दिन हो गए तेन बाहर निकले नू, ठीक है। मेरे उत्थे बंदे खलोते तेरे रूम दे बाहर, कंपनी दे बाहर 6 बंदे खलारे भाई, ठीक है। एक नू क्या बुलाना ने मुंडा भेजिया, ठीक है। ओदा दोस्त ही अंदर कंपनी, बाहर ही निकले। मैं क्यों नहीं सी निकलना, मैं सानू बुद्धू समझिया, सानू पागल बनाना पे। मैं कसम आप उंगलियां चल जांदियां ना, मैं पिछू खानदान झाड़ देना, तेरा मैनू पूरा पता सी, जिथे दा भी हुंदा ना मैं झाड़ देना सी। मेरे खा गया पिछे कोई, मैं ये लवारिस ना समझ। इधर बहुत कुछ होता है भाई, इधर कंपनियां बंदे भी मार देती हैं, पता नहीं लगता। हमें भी जब आने लगे ना, उसको भी साथ एक लड़का है, उसको मार पड़ी है। करंट लगाने लगे थे, 5-6 गार्ड सामने थे, थप्पड़ मारे हमारे। कि जिसको करंट मारना है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक शॉक लेके आया था, जिस चेक मतलब चेक करा रहा, चेक करोगे गुस्सा बड़ा। मैंने उसी टाइम 2000 रुपये किए, तब उसका ज़रा बॉस का दिमाग ठंडा हुआ है।
उसने बाद में रूम में बंद कर दिए, पे करवा के भी फिर मारा। इधर बहुत सीन है ऐसे। इधर आना है ना, काम करना है, एजेंट मनी के बगैर करो, कुछ नहीं कहेंगे आपको, काम करके दिखाओ बस। जाहिर बात है, जब कंपनी ने आपके नाम पे 3,000, 4,000, $2,000 दिए, काम एजेंट मनी के बगैर है ना, जो भी उसको कुछ भी नहीं कहते, हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन काम तो भी स्कैमिंग वाला है ना। काम वैसे से बात ये है कि अगर आप उस फील्ड में घुस गए हो, जो फील्ड ही इस तरह की स्कैमिंग की है, तो वहां पे आप किस तरह किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? ये तो बात जब सही है। एक काम पूरा ही 2 कंबोडिया नंबर है है तो बंदे 1 नंबर कैसे हो सकते हैं? एक नंबर, एक बंदा नंबर है ही नहीं इधर, बंदा कोई भी, टोटल स्कैम है कंबोडिया। किसी बंदे पे एतमाद नहीं है इधर, किसी पे भी। इधर भाई भाई ने बेचा हुआ है यार, भाई को। सोचे, ये मेरा एजेंट है एक, हम्म। ठीक है, इसने अपने भाई को ब्लैक में लगवाया है। अपने सगे भाई को ब्लैक कंपनी में? अब वही निकाह- कंपनी वो जो एक वीराने नहीं में नहीं, और वो टॉर्चर है होता है? पोईपट, पोएपट में एक कंपनी है? नहीं मतलब है तो बिल्कुल है वीरानी सी। फ्रांसी, वो से निकाल रहा है अब भाई। तब अब सिर्फ निकाल, पैसों के चक्कर में। पैसों में चक्कर में निकाल रहा है अब बाहर। पुलिस से बात हुई है, ठीक है, $1,000 में बाहर आ जाएगा। काफी इधर ऐसे हो जाता है, वो मामला दिल खराब है सब। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई फिर से। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये कन्वर्सेशन है, इससे कुछ सबक लिया होगा आपने। लाजमी ये वीडियो के साथ लाजमी शेयर करना जो कंबोडिया ख़ास तौर पे आना चाह रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पे टाइपिंग के काम से आना चाह रहे हैं, या कॉल सेंटर के काम से आना चाह रहे हैं, या जो फीमेल्स आना चाह रही हैं कंबोडिया जैसे कंट्री में, जो कि जिसके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ें बता चुका हूँ। इस तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, रियलिटी बता सकूं आपको। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लॉस वियतनाम, इधर जो बंदा, ज़्यादातर ब्लैक कंपनी है वियतनाम और लॉस, इधर बंदा एक बार चला गया ना, वापस कभी भी नहीं आया, कभी नहीं आया। लाओस, वियतनाम, म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार तो अब उधर मतलब सारी बिल्डिंग है ना, मिसाइल छोड़े हैं उन्होंने, ये अमेरिका ने बंद कर दी। म्यांमार की बिल्डिंग्स बंद हो गई, लेकिन तो लाओस और लॉस भी वियतनाम में खत्म अगर कर कोई दिया, अब जाता है, लॉस में अब खत्म कर दी कंपनी, और वियतनाम में भी खत्म कर दी। वियतनाम कमीशन वगैरह नहीं दे रहे थे जो कंपनी है, ठीक है, जो भी होते हैं प्रोसेस उन्होंने ख़त्म किए हैं, ठीक है। जो भी इधर बंदा गया है ना, आज तक वापस तो नहीं जब आसपास पड़ोसियों में ख़त्म होगी तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा खत्म होने में? आया। मतलब इधर इसको कंपोडियो की भी धमकी दी है, धमकी दे दी है। दे दी है ट्रंप ने, ठीक है। ट्रंप ने कहा है नए साल से पहले पहले ना सभी लोग निकल जाएं, वरना कंपोडियो के साथ सभी उठ जाए। क्योंकि ये वियतनाम और लॉस है ना, जो म्यांमार, इधर जो भी किया है ना, कम से कम 10,000 का बिकता है। समझो, मर गया वो वापस नहीं आता, उसे सूरज भी नसीब नहीं होता। उधर आप काम कर रहे हो तब भी मार पड़ती है, ना करो तब भी मरती है, बिला वजह, ऐसे ऐसे बिला वजह। उधर एक फ्रेंड गया है, वो बताता है, वो इस तरह अपनी जान छुड़ा के आया, पूछना, कहता आखिरी सांस भागा है उधर से, बहुत भागा है। वो था बंगाली। भाई बहुत कुछ है यार। भाई मेरी दुआ है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपका जो हो सका वो तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप जल्दी अपने इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आएँ, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आप अपनी वही ज़िंदगी, बल्कि उससे बेहतर ज़िंदगी जो आपने कभी सोची है या एक्सपेक्ट की है, वो आपकी शुरू हो।
और आपकी फैमिली, आपके भाई, जिन जिन लोगों ने भी आपके लिए इतना कुछ किया है, जिसको भी जो भी तकलीफ़ें उठाई हैं, उन सबको भी एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव लाइफ जो आपने सोची आप उनको वो दे सको। नाज़रीन, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। आपसे मिलकर खुशी हुई।